मुक्ता दीदी हैं, शायद दिनेश भाई हैं, विवेक जैन भाई हैं, सौरभ भाई हैं, जनक हैं, जीवन भाई हैं, जिया दीदी हैं, जितेंद्र भाई हैं, कृष्ण गोपाल भाई हैं, लक्ष्मी भाई हैं, मधुकर भैया हैं, महावीर भैया हैं, मंगेश शास्त्री जी हैं, मितेश भाई हैं, निशा दीदी हैं, एनपी राठौर भाई हैं, ओमवीर भाई हैं, प्रदीप भाई हैं, राकेश भाई हैं, रमेश पटेल भाई हैं, सतपाल भाई हैं, शीतल दीदी हैं, स्वप्निल भैया हैं, विलास भाई हैं, हरिहर हरिहर राकेश भाई, और अभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं उनका खास स्वागत है। तो आप तो पुरुष श्री ए नागराज जी को याद करते हुए सत्र की शुरुआत करते हैं। और आज सत्र का बड़ा एक विशेष टॉपिक हमने लिया है, भौतिकवाद आदर्शवाद की समीक्षा करते हुए, या भौतिकवाद और आदर्शवाद से मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का एक थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से प्रस्तुति को रखा जाए। हमारे साथ जो लोग हैं 19 सत्र परिचय शिविर के पूरे कर चुके हैं और काफी सारे लोग वहां से भी हैं। अजय जैन भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उनको कैमरा में देख सकते हैं। तो अजय भैया आपका खूब खूब स्वागत है। नमस्ते। हमारी आपकी मुलाकात 2017 के अंत में हुई थी, क्षेत्रीय सम्मेलन था उस समय, गुजरात में ही रखा था, और बस मेरा अध्ययन थोड़ा शुरू ही हुआ था, थोड़ी थोड़ी बातें पकड़ में आती थी दर्शन की, बाकी सब ऐसे निकल जाता था, है ना, ऊपर से चला जाता था कुछ, लेकिन थोड़ा मन तो था ही। और क्षेत्रीय सम्मेलन में जब हम प्रस्तुति कर रहे थे तो मुझे याद है जनक ने कुछ बातें कही, मैंने कुछ बातें कही, और आप उनको समराइज करके ना दर्शन के कुछ सूत्रों से जोड़ दिए। जैसे आपने उस समय कहा था भ्रम ही भय है ना, तो भ्रम से मुक्ति जो है ये शिक्षा का कार्यक्रम है, इस तरीके की बातें, तो वो मेरे बातें ध्यान में रह गई। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात एक महेश भाई सोलंकी हैं यहाँ पर कुकमा में, तो हमारी मुलाकात माधा पर उनके घर में हुई, और मैं आपसे इसी कन्वर्सेशन को सुन रही थी। वो आप उन्हें, मुझे लगता है काफी बेसिक सी एक बात समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये अलग कैसे है अभी तक जो आए हुए वाद या विचार है। मुझे वो भी बात बहुत बढ़िया लगी, और मेरे मन में तब से था कि ये बढ़िया एक बात है, लोगों को एक स्पष्टता होनी चाहिए, है ना, क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए कि ये अलग कुछ बात कर रहे हैं। नहीं तो क्या करते हैं कि मिक्सिंग कर करके ही चलते रहते हैं, वो परंपरा के शब्दों के कुछ अर्थ लगाए रहते हैं और फिर सोचते हैं ये अच्छे सेंटेंसेस से हम कहीं पहुंच जाएंगे। ये सेंटेंस तो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं सहअस्तित्ववाद के, है ना। तो आपने एक ही बार में निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उपलब्ध हो गए, उसके लिए खूब खूब आभार। अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भैया, थोड़ा अपना परिचय भी दीजिए और फिर सत्र को शुरू करते हैं जी। तो एक तो बहुत बहुत बधाई सभी को, है ना। और जैसा आप बता रहे हैं कि एक रेगुलर सत्र चला रहे हैं और 19 सत्र हो गए हैं पूरे, और बहुत सारे लोग उसी से जुड़े हुए हैं जी तो ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन, हालांकि ऑफलाइन का अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है, लेकिन आजकल के समय के अभाव में उस समय ना निकालने के चक्कर में बिल्कुल ही नहीं कर पाए। उससे ऑनलाइन एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, और एक बार हम एक दूसरे को यदि परिचित रहते हैं तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा ही हो जाता है काफी हद तक, है ना। तो खूब बढ़िया। और बहुत सारे लोग हमारे, इस बार हमने जो ललितपुर में सत्र किए थे 5-6, उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। सौरभ है ना, विवेक भाई हैं, और भी लोग होंगे, बलजीत हैं, तो बढ़िया, है ना। तो ये जो बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जैसे आपने कहा शॉर्ट में मेरा परिचय है कि सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब मैं आईआईटी में था सेकेंड ईयर में 1989-90 में, तभी श्रद्धेय बाबा जी से मिलना हुआ, और उनका जो व्यक्तित्व है और जो प्रतिभा है ना, उस दोनों ने ही प्रभावित किया। और मेरे कुछ सवाल थे जिनके मुझे लगा कि बाबा जी के माध्यम से कुछ के उत्तर मिले और कुछ के आगे मिलते रहेंगे। तो एक लंबा एसोसिएशन रहा, और आपने जो टॉपिक रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दर्शन को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है बाबा जी ने, और हमको भी वो विकल्प के रूप में दिख सके कि किस तरह से आदर्शवादी जो एक दर्शन है और एक जो भौतिकवादी दर्शन है, उससे किस ढंग से हम अलग बात कर रहे हैं, या ये दर्शन किस ढंग से अलग बात कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें ये भी रहता है कि देखिए, हर व्यक्ति दार्शनिक है,
अर्थात वो दर्शन कर रहा है, और किसी दृष्टि के माध्यम से ही जो सहस्त्र रूपी दृश्य है उसका दर्शन हम एज ए दर्शक कर रहे होते हैं, है ना। तो दर्शक है, दर्शक मैं स्वयं हूँ अर्थात मानव है, मानव में भी जो दर्शक है वो मूल में जीवन है। ये जो दर्शक है, ये जो दृश्य है सहस्त्र रूपी दृश्य, उसको वो समझना चाहता है ना। उसको समझने के लिए उसके पास कुछ दृष्टि रहती है ना। उस दृष्टि के माध्यम से ही दर्शक जो है इस दृश्य का दर्शन कर रहा होता है। ये डिजाइन है। और उसको जब वो दर्शन कर रहा होता है तो वो चीजों को पकड़ रहा होता है कि ये क्या है। तो दो तरह की विचारधाराएं प्रधान रूप में आई। पहली विचारधारा तो ये है कि मानव बाय डिफॉल्ट जब धरती पर जन्म लेता है ना, और आसपास के वातावरण को देखता है, तो जो शरीर की उसको सुरक्षा करनी है ना, शरीर का पोषण करना है, अपने को बनाए रखना है, तो मूल में देखेंगे तो भौतिकवादी शुरुआत होती जी। है ना। मूलतः भौतिकवादी है। और एक और कंफ्यूजन लोगों को लगता है कि मानव जो कबीला युग का मानव है वो तो मांसाहारी है ना। जबकि थोड़ा सा विचार करेंगे तो स्टोन एज ही नहीं आई है। स्टोन एज यदि नहीं आई है, हमारे पास पत्थर ही नहीं है, और मानव के नाखून इस तरह के नहीं, अभी भी थोड़े से नाखून बढ़ जाएं और कहीं पे यदि हम उसको गड़ाते हैं तो दर्द करने लगेगा, तो मानव मांसाहारी हो ही नहीं सकता। तो मूलतः मानव जो है बाय डिफॉल्ट, जब कबीला मतलब जब पहली बार मानव, आदिवासी मानव जिसको हम कह रहे हैं, तो या कबीला युग का मानव कह रहे हैं, तो उसको तो शाकाहारी ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो शिकार ही नहीं कर सकता। जी। कंदमूल पर ही काम चला रहा है, अपने वातावरण में जो उपलब्ध आहार है उससे काम चला रहा है। तो पहला जो डिजाइन है वो है भौतिकवादी डिजाइन, अर्थात अपने शरीर को बनाए रखने के लिए आहार, फिर क्रमशः आहार को पहचानना, उसके बाद आवास को पहचानना, है ना। तो हम लोग गुफाओं में रहे, उसके बाद पेड़ों पर टंग कर रहे, क्योंकि बहुत सारे जानवरों का जो पहला भय है मानव को, जिससे वो सुरक्षा चाहता है, तो पहला भय तो उसको पशुओं से ही रहे, है ना। प्राकृतिक प्रकोप का भय है। उसके बाद आता है अमानवीयता का भय, जो मानव एक दूसरे के साथ भौतिकता में, क्योंकि कंफर्ट ही उसको मेन डिजाइन है, तो किसी दूसरे ने आहार को पा लिया है, आवास को पा लिया है, तो उससे छीना करके हम कैसे उस आहार आवास को पा जाएं, है ना। तो कम मेहनत करके फिर लोगों को लगा कि इससे जो द्वेष है, इससे जो समस्याएं हैं, उसके उत्तर के रूप में एक विचारधारा आई जिसको हम लोग आदर्शवादी विचारधारा कह रहे हैं। तो कैसे हम, जो मूल सिद्धांत है आदर्शवाद की विचारधारा का, वो है कि कैसे मानव मानव आपस में स्नेह पूर्वक, विश्वास पूर्वक, है ना, बिना लड़ाई झगड़े किए जिसको अमन चैन से जी सकें। ऐसा करने के लिए जो झगड़े होते थे आपस में कबीला युग में, तो किन्हीं लोगों ने आश्वासन दिया कि आपके सुरक्षा की, जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। वही परिवर्तित स्वरूप हुआ फाइनली राजा के रूप में, जहां पर अमन चैन की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई, और जन सामान्य को ये कहा कि जन सामान्य जो है वो अपने व्यवसाय में या अपने कार्य में करे, लेकिन तन मन धन की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसको एक राजा है या एक शासक वर्ग है वो उसको निभाएगा। और इस बात को स्थापित किया गया कि ईश्वर नाम की सत्ता है जो इस सबको करती है, क्योंकि मानव में जो कौतूहल है, जैसे अपन कह रहे हैं कि बच्चा जन्म से ही, है ना, न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक अर्थात जिज्ञासु रहा है और सत्य वक्ता है, तो दर्शन का इतना ही मतलब है कि जो वो आसपास देख रहा है उसका ही वांट्स टू मेक सेंस, है ना, कि ये आसपास क्या है, ये दूसरे लोग क्या हैं, ये हवा पानी कैसे चलती है, बारिश कैसे हो जाती है, पेड़ कैसे उग जाता है, कोई जानवर दूसरे जानवर को कैसे खा जाता है, कोई व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होता है, कोई कमजोर कैसे रह जाता है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर को जो खोजने का काम है, और
ये जो दर्शन इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर देता है, एक स्टोरी वीव करता है, इसी का नाम दर्शन है। और वो दर्शन यदि सच्चाई से मैच कर जाता है ना, हमारी कल्पना में, तब क्या होता है कि हम जब उस दर्शन के अनुसार जीने जाते हैं तो हमें तृप्ति मिलती है, परस्परता में, संबंधों में सुधार आता है। तो जो आदर्शवादी दर्शन आया उससे बहुत सारा आराम लोगों को मिला, क्योंकि हमने दो चीजों को स्थापित किया कि एक तो ईश्वर प्रधान रूप में करता है, तो जो बहुत सारी एनोमली आपको दिख रही है ना परस्परता में, उसके रूट में ईश्वर है, लेकिन ईश्वर भी बहुत ही न्यायिक है। एनोमली दिख रही है कि कोई गरीब है, किसी को ज्यादा रिसोर्सेज मिल जा रहे हैं, कोई ज्यादा ताकतवर है। एनोमली है, ये कोई अनजस्ट बिहेवियर नहीं है। ये जो एनोमली आ रही है, इसके रूट में आपके ही पिछले कर्मों का फल है। तो इसमें बहुत न्यायिक डिजाइन है। और जो करुणा निधान है, जो ही इज डूइंग वेरी जस्टिस, आपको जो सीमिंगली आप नहीं देख पा रहे हैं, उसका रूट कॉज ये है कि आपने पहले कुछ गड़बड़ियां कर रखी हैं, है ना। तो आप पिछले जन्मों के फल की वजह से इस सब समस्याओं से गुजर रहे हैं। आप बीमार हो जाते हैं, आपका जल्दी किसी का निधन हो जाता है अपने लव्ड वंस का, तो इस परेशान मत होइए। अब क्या करें लेकिन, तो अभी ये कीजिए कि अभी आप पुण्य कर्मों को अर्जित कीजिए, जिससे कि आपका इस लोक में और आने वाले जो आप ये लोक में, आने वाले लोक में, क्योंकि ये माना गया कि मानव जो है उसमें जो जीवन, या जिसको हमने आत्मा के रूप से स्थापित किया, ये बेसिकली ईश्वर तत्व ही है। और इसी वजह से, है ना, ये बंधन में आ गया है। और बंधन से मुक्त होने का उपाय फाइनली तो मोक्ष है, लेकिन सामान्य स्थितियों में स्वर्ग, यदि आप अच्छे कर्मों को करते हैं, जिसको बाबा लिख रहे हैं जो उपासना कर्म बताए गए, उससे परंपरा ने जो बताया, और उन कर्मों को करने से अपने को स्वर्ग होगा। स्वर्ग का फल इस जन्म में भी मिलेगा, मृत्यु उपरांत भी मिलेगा, आने वाले जन्म में भी मिलेगा। और अभी जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, जो उन लोगों को दिखता ही था कि बहुत सारा अत्याचार भी हो रहा है, आप बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए इस अत्याचार की। ये जो अत्याचारी लोग हैं, है ना, हो सकता है इन्होंने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए इनको इस तरह के अधिकार मिल गए, लेकिन अब ये चूंकि दुरुपयोग कर रहे हैं अपने अधिकारों का, और इनका जो शरीर 40, 50, 60, 70 साल जिएंगे, तो उसमें अत्याचार करेंगे। अत्याचार करने के फलस्वरूप इनको नरक मिलेगा, है ना, और ये वहां लंबे समय रहेंगे। तो एक ये भी स्थापित किया गया कि जो इस धरती पर जीने में जो सुख और दुख मिलता है, वो बहुत छोटा है ना। एक्चुअली जो आने वाला है, जिसमें आप स्वर्ग या नरक में रहते हैं, तो देवी देवताओं का और नरक में काफी लंबा समय बताया गया, एक एक दिन 1000 के बराबर है। इसलिए आप अभी इनके अत्याचारों को सहते हुए, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हुए, अपने मन को सही जगह ईश्वर भक्ति में लगाएं, और इन सांसारिक चीजों से विरक्ति में लगाएं, क्योंकि ये तो इवेंचुअली दुखी देने वाले, है ना। और ये गलत नहीं कह रहे हैं, पर कह रही है अपेक्षाएं करने से क्या अपेक्षाएं, कि भौतिक वस्तुओं से सुखी हो जाएंगे, संबंधियों से सुखी हो जाएंगे। दोनों अपेक्षाएं करने में मानव अंततः दुखी हो रहा है। जो दूसरे व्यक्ति जिनसे अपेक्षा की जा रही है, उनकी योग्यता ही नहीं है। वो सब अभी, चूंकि हम जो मानसिकता है, वो तो अमानवीय मानसिकता में जी रहे हैं, तो इसलिए अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, फलस्वरूप आप दुखी होगे। इसलिए दुखी, बाद में दुखी होने से अच्छा है पहले से ही विरक्ति में रहा जाए, अपेक्षाएं ना की जाएं, और संबंधों के झमेले में ना पड़ा जाए। संबंधी आपको अंततः दुखी करने वाला है। इसलिए अपेक्षाओं, जो राग और द्वेष, अच्छा युद्ध भी, आप द्वेष भी नहीं करो, क्योंकि द्वेष करोगे तो आप झगड़ा मोल लोगे, है ना, फिर फंसोगे। तो राग और द्वेष या अपेक्षाओं से मुक्त होकर के विरक्त, और ये जो इंद्रियों भोग में आप जो सुख देख रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, तो लंबा चलने वाला नहीं है। ये तो बहुत सारे अच्छे निष्कर्ष आदर्शवाद ने निकाले और बहुत अच्छे से स्थापित किया कि इंद्रिय सुख में सुख नहीं है, भोग में सुख नहीं है, वस्तुओं में सुख नहीं है ना। तो उसकी जगह क्या किया जाए, तो सेवा कार्य किया जाए, उपकार कार्यों में लगा जाए, संवेदनशील बना जाए, और इस तरह के काम करने से आपको जो है फाइनली स्वर्ग मिलेगा, जिसमें आप लंबे समय तक सुखी रह पाएंगे।
दूसरा, ज्ञान को भी स्थापित करने की कोशिश की गई कि देखो चीजों को समझना होगा और ज्ञान योग से फाइनली मोक्ष मिलेगा, तो स्वर्ग कोई अंतिम डेस्टिनेशन नहीं है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ जो भारतीय परंपराओं में ज्ञान के प्रति आकर्षण को पैदा किया गया है ना, सच्चाइयों को समझने की। और इसीलिए अधिकतर अभी जो मध्यस्थ दर्शन से भी लोग जुड़ते हैं, जी। भौतिकवादी कम लोग जुड़ पाते हैं शुरुआती दौर में, और जो आदर्शवादी डिजाइन के लोग हैं जिनकी पहले से मान्यता है कि ज्ञान कोई बड़ी चीज है और मानव का लक्ष्य तो ज्ञान को पाना है, सच्चाइयों को समझना है, ये बहुत उपकार है ना। और आदरणीय नागराज जी भी इसी सिस्टम से है ना आगे बढ़े और इन उपलब्धियों को पाया। तो एक तो मुझे लगता है कि आदर्शवाद को हमें ठीक से यदि मूल्यांकन किया जाए जी, ये समझ में आता है कि आदर्शवाद की बहुत बड़ी देन है। और यही एक कारण है कि बहुत सारे रिवोल्यूशंस भारत भूमि पर नहीं हुए। जिस तरह के रिवोल्यूशंस हमको फ्रांस में दिखाई देते हैं, यूरोप में दिखाई देते हैं, रसिया में दिखाई देते हैं, भारत में इस तरह के रिवोल्यूशंस दिखाई नहीं दिए जो आम जनता ने तख्ता पलट किया हो, इसकी संभावनाएं नहीं रही। राजा राजाओं से लड़ते रहे भारत में भी, है ना। आप हर जगह देखेंगे तो चाहे ग्वालियर के राजा हों, इंदौर में राजा हों, यहाँ सौराष्ट्र में हो, है ना, यहाँ बड़ौदा में हो, तो बहुत सारे जगह राजा राजा से लड़ा है, लेकिन आम जनता ने तख्ता पलट, जिसको रिवोल्यूशन कह रहे हैं, ये बहुत कम हुआ क्योंकि आम जनता इसमें रही कि ये सब जो लड़ाई झगड़े हैं ये बहुत अच्छी चीज नहीं है और अपने को तो विरक्ति में, ईश्वर भक्ति में और स्वर्ग जैसे सेवा कार्यों में, पुण्य कार्यों में अपने को लगाना चाहिए। और उससे मानव में एक लेवल की जो शांति, जो दायित्व और कर्तव्यों को निभाने का एक साहस, संबंधों में परिवारों की जो पकड़, उसमें जो खुशबू लोगों ने महसूस की, ये सब बहुत पॉजिटिव रहे। इसमें जो उसके बाद एक और विचार आया जिसको अब जो भौतिकवादी विचार कह रहे हैं। पहला जो भौतिकवादी विचार है वो विचार नहीं है, वो भौतिकवादी परिस्थितियों से आहार को खोजना है, उसमें विचार नहीं है। अब जो उसके बाद आदर्शवादी के बाद जो भौतिकवादी विचार आया जी, है ना, उसको फिर दर्शन कह रहे हैं। वो पहला वाला का डिजाइन है। तो पहला दर्शन यदि कहेंगे तो वो आदर्शवादी दर्शन है। दूसरा दर्शन जो आया है वो फिर भौतिकवादी दर्शन है, जो जिसने दर्शन के रूप में इस बात को स्थापित किया कि फाइनली मानव में शरीर ही सब कुछ है और इंद्रिय सुख ही सुख है। जो मरने के बाद या जो ये आत्मा है इसकी जो बात कर रहे हैं और जो स्वर्ग नरक की कल्पनाएं की जा रही हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ होता भी है, इस पर डाउट को खड़ा किया गया। और इसका भरपूर विरोध आदर्शवाद ने किया। इसको यदि अपन और देखेंगे तो जो यूरोपियन कल्चर है, जहाँ जो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के विरोध में आया और एक समय शासक, क्योंकि क्या हुआ कि जो आदर्शवाद की पकड़ मानव पे ढीली पड़ती गई, बहुत सारे लोगों में भी अंतर विरोध आया आदर्शवाद में, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो वहां ढिलाई आई और इधर जो इंडस्ट्रियल एरा शुरू हुआ, साइंटिफिक एरा शुरू हुआ और राजा को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो पहले धर्मगुरु से के आधार पे वो चल पा रहा था, चूंकि जनमानस में धर्मगुरुओं की स्थिति ढीली हुई। अभी आप पहले देखेंगे परंपराओं में तो राजा का राज्याभिषेक करने का अधिकार सिर्फ गुरु को है, राइट, है ना। गुरु ही जो राजा का बेटा है, जिसको उसको जो राजकुमार को राजा बनाने का अधिकार सिर्फ गुरु के पास है। तक राज्याभिषेक नहीं करेगा राजकुमार राजा नहीं बन सकता। लेकिन ये पकड़ ढीली होने से और राजाओं का जो बहुत सारा पूजा पाठ करने के बाद भी अपने युद्ध में हार जाने से उनको ये लगा कि ये काम नहीं कर रहा है। विज्ञान युग के आने से जिनके पास हथियार अच्छे हो गए वो जीतने लगे। तो ये दिखने लगा व्यवहारिक रूप में राजाओं को कि हमें विज्ञान की मदद लेनी पड़ेगी। और खास तौर से वर्ल्ड वॉर के टाइम, है ना, ये पूरी तरह धीरे धीरे स्थापित हो गया कि विज्ञान की सहायता से ही राजा शासक अपने शासन को लंबे समय तक कर पाएगा। और इस तरह से विज्ञान की स्वीकृति राजाओं में या जो वर्ग शासक वर्ग था उसमें स्थापित होना शुरू हुई।
जी। दूसरी तरफ जो स्वर्ग के नाम पर आश्वासन था, माने यदि रूट में देखेंगे तो जो मानव में मन में है ना, उसकी चेतना में जो हमने स्वर्ग के नाम पर प्रलोभन को स्थापित किया था और नरक के नाम पर जो भय को पैदा किया था, तो उसमें जो जिस तरह का ये कहा गया था कि जिस तरह से जो बहुत सशक्त वर्ग है, जो राजा वर्ग है या जो बहुत व्यापारी वर्ग है जिसके पास पैसा है और जो अच्छे प्रकार के भोजन को, कपड़े को, मकान को, है ना, या बहुत सारे संसाधनों का कर पा रहा है, उसको अधिकार मिल गया है, यही अधिकार यदि आप पुण्य कर्म करेंगे तो आपको 56 भोग के रूप में, सुरसुरा पान के रूप में, अप्सराओं के रूप में आपके मन में जो भी ख्याल आएगा अच्छे भोजन को, वो आपको सदा सदा उपलब्ध रहेगा। विज्ञान युग के आने के बाद ये जो हमारी मानसिकता थी प्रलोभन की, विज्ञान ने कहा कि जिसके पास भी आज नगद नारायण है उसको मैं 56 भोग और अप्सराएं उपलब्ध करा रहा हूं। और लोगों ने देखा कि प्रैक्टिकली ऐसा कर पाए, लोगों को उपलब्ध हो गया। वहां से पकड़ ढीली पड़ी और ये जो डाउट शंका हुई, वास्तव में स्वर्ग मिलेगा कि नहीं पता नहीं, मरने के बाद जीते जी धरती पर आपको यदि आपके पास पैसा है तो स्वर्ग उपलब्ध हो सकता है। और इसको लोगों ने देखा, इससे मानव में ये जो भौतिकवाद के प्रति एक आकर्षण बढ़ा और अधिकतर आदर्शवादी लोग क्रम से, यदि आज के जनमानस को देखेंगे तो वही आदर्शवादी लोग जो भक्ति विरक्ति में, है ना, अपने को सुख शांति को तलाश रहे थे, अब उन्हीं के बच्चे, है ना, अब जो है वो भौतिकवाद में, संग्रह सुविधा में सुख शांति को तलाश रहे हैं। अच्छी बात यह कि ये दोनों ही जो थॉट पैटर्न हैं, चूंकि ये पूरी तरह रियलिटी से नहीं मैच करते हैं, है ना, और मानव में जो कल्पना, अभी तो अपन कह पा रहे हैं आदरणीय नागराज जी के अनुसंधान के बाद, है ना, तो क्या होता है, मानव जाति यदि फाइनली जो निरंतर सुख समृद्धि को चाह रही होती है, अपने में एक विश्राम की स्थिति को चाह रही होती है, जीवन में एक संतुष्टि को चाह रही होती है, उसके लिए कोई ना कोई अनुसंधान करता रहता है ना। और उसी क्रम में आदरणीय नागराज जी ने अनुसंधान किया, क्योंकि उनके कुछ सवाल आदर्शवाद पे खड़े हुए, भौतिकवाद में तो समस्या दिखती ही थी, है ना, कि 2 वर्ल्ड वार जिस समय में उनका जन्म है 1920s में, और जिस तरह के वातावरण को वो देख रहे हैं, है ना, भारत में, और भारत में जिस तरह से हमने आज़ादी पाई, उसके आसपास ही वो देखने लगे कि जिस तरह से जो हस्तांतरण हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी स्थितियां हो रही हूँ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उसमें नरम दल गरम दल, ये सारी चीजों के एक साक्षी, है ना, बाबा उसको देख ही रहे हैं, है ना, जब वो अपने को बड़ा हो रहा है। तो उनको ये आश्वासन दिया गया कि इन सब प्रश्नों के जो उत्तर आप खोज रहे हैं, है ना, कि भाई ब्रह्म रूपी सत्य से जगत रूपी मिथ्या कैसे पैदा हो जा रहा है ना, या जो परिवर्तनीय वर्ल्ड है जिसको मिथ्या कह रहे हैं, माने जो बदल रहा है, मिथ्या ये नहीं कि वो सत्य नहीं है, मतलब वो जो बदल जा रहा है। सत्य का मतलब है जो बदलता ही नहीं है, अपरिवर्तनीय है। इससे जो बदलने वाली चीज कैसे पैदा हो रही है, और फिर जो ब्रह्म ही, ईश्वर ही, ऐसा आश्वासन परंपरा ने कहा कि बंधन से यदि मोक्ष को प्रोवाइड कर पाएगा तो गुरु कृपा चाहिए और फाइनली ईश्वर कृपा चाहिए, है ना, तभी आप बंधन से। राम भाई वो म्यूट कर लें, है ना जी। or WhatsApp message while it's time, so they can post the message, get back जी। तो ये जो था कि गुरु ईश्वर कृपा से होगा, तो और ईश्वर कृपा निधान है, तो बाबा का बेसिक सवाल ये बना कि भाई ये जो ईश्वर है, यदि इसमें वो ताकत है, अब ये मुद्दा बना कि भाई बंधन में जो डाल रही है चीज माया, ये अधिक ताकतवर है कि ईश्वर। तो ये मानते रहे कि भाई ईश्वर कृपा चूंकि बंधन से मुक्त कर देता है, तो स्वाभाविक रूप में ईश्वर अधिक ताकतवर है। तो यदि ये अधिक ताकतवर है, कृपा निधान है, करुणा निधान है, और अपने ही जन सामान्य को, जो इसके ही अंश हैं, इसको परेशान देख रहा है, तो मुक्त क्यों नहीं कर देता, है ना। यदि मुक्त कर सकता है फिर भी, तो लोगों ने कहा लीला है। तो उन्होंने एक सवाल उठाया, भाई ऐसी कैसी लीला जहां आदमी परेशान हो, एक ऐसा करुणा निधान है जो अपने ही बच्चों को परेशान देख करके एंजॉय कर रहा हो, है ना। तो इस तरह के जब
लोगों से सवाल किए तो उनके ही जो मामा वगैरह, जो कि एक तरह से शंकराचार्य जी को है ना अध्ययन कराते थे, इस कोटि के विद्वान है ना, उनका जो परिवार है ना, वेद मूर्ति परिवार, और उनका बच्चा कोई इस तरह के सवाल करे तो लोगों ने कहा भाई ये आप वितंडा बात कर रहे हो, ये जो तर्क करना, क्योंकि नॉर्मली है ना धर्म जो है तर्क करने की जगह नहीं देता है ना। तो उन्होंने कहा पहले आपको वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप में तर्क करने का अधिकार आएगा, है ना। इस तरह के सवाल आप नहीं पूछ सकते जब तक आपका अध्ययन नहीं है, और उस समय तक अध्ययन नहीं था। तो बाबा ने सोचा अब क्या किया जाए, तो अपने मामा जी से अध्ययन किया। उसके बाद बाबा बताते हैं कि उन्होंने जब अध्ययन पूरा हो गया, लगभग बाबा को 1,00,000 ऋचाएं कंठस्थ याद थी, है ना। और पूरा वेद का अध्ययन होने के बाद उन्होंने और लोगों की सभा बुलाई, मामा जी और भी जो उस समय के विद्वान लोग थे, और लोगों से कहा कि अब आप, क्योंकि ऐसी कोई परीक्षा तो होती नहीं है जैसे अपना 10th का 12th का इंजीनियरिंग का एग्जाम दे दिया और आप है ना वेद पढ़ लिए, तो यही सभा होती थी कि भाई जो जो उस तरह के जो लोग हैं उनको बुलाया गया, और उनसे आदरणीय बाबा जी ने कहा आपको जो पूछना है पूछिए वेद पर मेरे से। और लोगों उनसे सवाल किए और उसके जब उत्तर दिए, फिर बाबा ने कहा क्या अब आप ये कह सकते हैं कि मैं वेद को समझ गया हूं? अच्छा। तो सभा ने सर्वसम्मति से कहा कि आप अब वेद को समझ गए। तो ये 2-3 बार बाबा बोले, 3 बार बुलवाया मैंने उनसे। अच्छा। है ना, हाँ, कि भाई बाद में पलटी नहीं मारी जाए, है ना। तो जब उन्होंने कह दिया तब बाबा ने कहा क्या अब मैं सवाल करने का अधिकार से संपन्न हूं? और फिर उन्होंने वही सवाल को रखा कि इसका उत्तर इसमें नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि आपके जो संगरी मठ के शंकराचार्य बाबा के जो परिवार के गुरु रहे जी और रमन महा की उम्र में बाबा ने इस बात को का मन बनाया कि हो ना हो एक शरीर यात्रा समाधि के लिए अर्पित करने का उन्होंने धीरे धीरे अपने को स्थिर किया। और इस बात को लेकर के, क्योंकि परंपरा ये कहती है कि गृहस्थ व्यक्ति को यदि सफल होना है साधना में तो 3 लोगों की अनुमति चाहिए, गुरु की, माता पिता की, और मैरिज हो गई है तो पत्नी की। यदि इन 3 लोगों की अनुमति नहीं है तो साधना सफल नहीं होगी, ऐसा परंपरा में माना जाता है। ठीक बात है। तो बाबा ने गुरु ने तो आज्ञा दे दी। बिल्कुल। माँ से पूछा तो माँ बाबा जी की पहली गुरु है। तो माँ ने बोला कि बेटा तुम यदि करना चाहते हो, ये संसार का सबसे उपयोगी काम है और तुम सफल होगे, है ना, और मैं सहमत हूं। तो माँ की आज्ञा हो गई, माँ की अनुमति भी हो गई। पिताजी से जब पूछने गए तो पिताजी ने कहा कि बेटे का काम है अपने माता पिता की सेवा करना, और जब तक मैं जीवित हूं यही तुम्हारा धर्म है। और चूंकि पिताजी ने कह दिया तो मामला पूरा पोस्टपोन हो गया, है ना, उसमें सवाल ही नहीं बनता है वो तो, है ना। तो पिताजी की सेवा किया बाबा जी ने, है ना, और शायद 46, 47, 8 में माता पिता का 1 साल के अंतर में ही शरीर शांत हुआ। और 1 साल तक सारे अंतिम कर्म जो माने जाते हैं कि है ना करने चाहिए वो करके पिताजी के वो उससे ऋण हुए। और अपनी पत्नी से, माता जी से बाबा जी ने कहा कि देखो ऐसा मैं करने का सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप मायके में रहें, है ना, अपने पिता और भाई के यहाँ, और मैं साधना करता हूँ। तो पत्नी ने कहा भाई ऐसा क्यों, मैं तो साथ चलूंगी। बोले नहीं, जंगलों में है ना बहुत सारी विषम परिस्थितियां रहती हैं, शेर वगैरह भी रहते हैं, है ना, इस तरह के, और कोई मुझे खा गया तो आप कैसे करेंगे। तो माता जी ने कहा तुम्हारा गणित किस आधार पर बोलता है कि पहले तुम्हें खाएगा, ये भी तो हो सकता है पहले मुझे खाए। तो माता जी का गजब का समर्पण, है ना। और बाबा बोलते भी हैं कि माँ मेरी
है ना, अभिभावक रह के रही 20 साल जब साधना की। तो माने ही बहुत ही गजब का, मतलब देखिए किसी भी साधना के सफल होने में इतने योग संयोग रहते हैं, है ना। इसी को बाबा कह रहे हैं कि मैं उन सब सुपथ प्रदर्शकों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। ये जो पहला ही मानव विहार दर्शन का चैप्टर लिख रहे हैं कृतज्ञता का, तो ये बहुत ही गजब बात है ना। तो इस तरह से माता जी ने कहा मैं साथ चलूंगी। और 1 जनवरी 1950 को बाबा जी पेंड्रा रोड पहुंचे ट्रेन से, है ना। और उसके बाद साधना की, और साधना में समाधि में उत्तर नहीं मिला। तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये विकल्प है भौतिकवाद का और आदर्शवाद का। तो भौतिकवाद के तो फल परिणाम अब हम सब देख रहे हैं, है ना, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हो, उसकी जो उपलब्धियां थी, संग्रह सुविधा से जो सुख मिलता था, आराम मिलता था, वो अपनी जगह है ही। शरीर को स्वस्थ रखने में, बनाए रखने में उसकी बिल्कुल भूमिका है ना। और आदर्शवाद ने जो अच्छी चीजें दी वो अपनी जगह है ही, है ना। जो एक मानव को ज्ञान के प्रति आकर्षण दिया, जो माने सुविधाओं में सुख नहीं है, इंद्रियों सुख से जो आप अपने को विरक्त करने के लिए जो प्रेरणा दी, बिल्कुल ठीक है वो, है ना। दूसरी तरफ जो भौतिक जगत से जो फायदा हुआ, बहुत सारा तर्क संगतता दी, और बहुत सारी चीजों को हम तर्क संगत विधि से रिजॉल्व कर पाए। बहुत सारी बीमारियों के इलाज, बहुत सारे उत्पादन कर पाए। जो बाबा कहते हैं जो टेली कम्युनिकेशन, है ना, जो जितनी भी दूरगमन, दूरश्रवण, दूरगमन की जो उपलब्धियां हैं, इसके लिए उनका साधुवाद है। ये बहुत सारी उपलब्धियां हुई, लेकिन इसमें चूंकि हम इसी से सारा सुखी पाने का प्रयास किया, तो एक भी व्यक्ति बहुत कितना धन होने से सुखी होगा इसका नियम निकल के नहीं आ पा रहा है ना। ये दोनों की लिमिटेशन आई, और इधर बाबा ने अनुसंधान के लिए मन बनाया। और 20 साल की साधना करने के बाद बाबा ऐसा कहते हैं, यदि अपन जीवन विद्या एक परिचय अपन पढ़ ही रहे हैं, कि 10 साल के बाद एक प्रवणता आई 1960 के दशक में। 1970 के आसपास उनको लगने लगा कि समाधि हो गई है ना। और वो बताते हैं कि जो चूंकि अमरकंटक इस तरह की स्थली है जहाँ पे महापुरुष लोग आते रहते हैं, तो जब उनसे चर्चा होती थी तो उनको लगता था कि आप जिस तरह से समाधि का वर्णन कर रहे हैं, उससे लगता है आप समाधिस्थ हो गए। और बहुत सारी जो वो उनको पता लगने लगा। लेकिन ये थी कि 12 से 18 घंटे साधना से वापस आते थे तो लगता था वो पुराने प्रश्नों के उत्तर तो मिल नहीं मिले, है ना। ये जो ईश्वर या ब्रह्म से, सत्य रूपी ब्रह्म से मिथ्या रूपी जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, और ब्रह्म ही सब बंधन और मोक्ष का कारण कैसे है जी। तो संयम नाम की प्रक्रिया जो लिखी हुई है पतंजलि योग सूत्र में, कि धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को एकत्र करने से जो संयम होता है जी, है ना, और उससे जो उपलब्धियां होती हैं, तो उसमें जो सिद्धियां का जो वर्णन है, उसमें आदरणीय नागराज जी का मन कभी रहा नहीं सिद्धियों को, और ऐसा वर्णन भी है कि सिद्धियों में फंस भी जाते हैं, है ना जी। तो ये दोनों सूचनाओं रहने के बाद अब क्या किया जाए, तो उन्होंने उसको स्वविवेक से, है ना, स्वप्रेरणा, अंतः प्रेरणा से उसको उल्टा किया, है ना, कि समाधि, ध्यान और धारणा, और जिस जगह को अवकाश में, शून्य अवकाश में, उसको संयम को किया, जिसका वर्णन पतंजलि योग सूत्र में नहीं मिलता है। और इसके फलस्वरूप उनको अस्तित्व दर्शन हुआ, और इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। अब क्या अंतर है इन दोनों में, और जो मध्यस्थ दर्शन कह रहा है, एक तो मध्यस्थ दर्शन एक बहुत गजब बात कह रहा है कि संबंध दुख का कारण नहीं है ना जी। तो जो पहले बात कही जा रही थी कि अपेक्षाएं दुख का कारण है, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो तो है ना, अपेक्षाएं दुख का कारण है। और आज भी यदि जिनको भी दुख से मुक्त होना है, अपेक्षाओं को छोड़ दें, वो मुक्त हो जाएंगे दुख से, है ना। ठीक बात है, तो छूटती नहीं, यही समस्या है छूटती नहीं, ये समस्या रहे। जो प्रयास पूर्वक छोड़ भी देंगे, उनके दुख एक रिलीफ भी आता है, दुख मुक्ति भी हो जाती है। लेकिन दुख मुक्ति सुख युक्ति नहीं है। तो दुख से और मुक्त हो जाते हैं, साथ में सुख से भी मुक्त हो जाते हैं। और इसी को परंपरा ने अंतिम उपलब्धि कहा है, सुख दुख से परे होना। आदरणीय नागराज जी ये नहीं कह रहे। आदरणीय नागराज जी राग द्वेष से मुक्त होने को नहीं कह रहे हैं, सुख और दुख से मुक्त नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुख से युक्त होने को कह रहे हैं।
और राग द्वेष से मुक्त होने का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, स्नेह से युक्त होने का प्रपोजल है। तो जो सुख है वो अपेक्षाओं के मुक्त होने से नहीं है, बल्कि सही अपेक्षाओं को पूरा कर लेने से है। ये एकदम 180 डिग्री शिफ्ट है इसमें। आप अपेक्षाओं को यदि छोड़ पाएंगे, बात शालिनी बहन जो कह रही है वो आसान काम नहीं है, लेकिन यदि आप कर पाए उस अभ्यास को जी। तो आप दुख से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सुख से युक्त नहीं हो पाएंगे। जबकि मानव मूलतः सुख धर्मी है ना, तो दुख से मुक्त होना प्रोग्राम ही नहीं है मानव का, सुख से युक्त होना प्रोग्राम है। उसके लिए सच्चाई जैसी है वैसा समझना पड़ेगा। तो आदरणीय नागराज जी ये कह रहे हैं कि अपेक्षाओं को ठीक ठीक, तो दो चीजें मुद्दे आएंगे संबंध में। सुख है कब, जब उसमें क्या अपेक्षाएं हैं इसको पहचाना जाए जी। और आदरणीय नागराज जी ने पहली बार स्पष्ट किया कि संबंधों में बिल्कुल निश्चित अपेक्षाएं होती हैं और चूंकि अपेक्षाएं निश्चित हैं इसीलिए उनको पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल जोरदार। बिल्कुल। तो एक तो अच्छा भौतिकवाद में क्या हो रहा है, अपेक्षाओं का पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि भौतिकवादी जगह जो मानव में शरीर मान करके जो हम अपेक्षाएं को पूरा करने की कोशिश करते हैं इसका अंतिम बिंदु नहीं मिलता है ना जी। तो इसलिए उसमें तृप्ति नहीं आ पाती है। जब ये समझ में आया कि जीवन प्लस शरीर का संयुक्त स्वरूप है, देखिए ऐसा लग सकता है कि आदर्शवाद भी तो मानव आत्मा है, ऐसा कह रहा है ना, मानव में वस्तु आत्मा और शरीर है, लेकिन यहाँ पर आत्मा और शरीर को नहीं कह रहे हैं, यहाँ जीवन प्लस शरीर को कह रहे हैं। अब मुद्दा आता है इसमें क्या भैया शब्द बदल दिया क्या? ये शब्द नहीं बदला है, इसमें वस्तु बदल गई है। क्योंकि आत्मा के साथ क्या करना है ये नहीं कहा, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही शुद्ध बुद्ध है। हाँ, ये भी कहा, पहले से ही मध्यस्थ है, उसमें सम विषम का आरोपण होता ही नहीं है, आक्रमण ही नहीं कर पाता सम विषम। तो जब मैं कहता हूं कि मैं आत्मा और शरीर का संयुक्त रूप में, जिसको आदर्शवाद कह रहा है, और जब आदरणीय नागराज जी कह रहे हैं कि मैं जीवन प्लस शरीर का संयुक्त रूप में, तो उसमें बहुत अंतर है ना। क्या अंतर है? जीवन में मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का संयुक्त स्वरूप है, और जहां मानव खड़ा है वहां मन वृत्ति चित्त पे काम करना है, आत्मा की तो एक्सेस ही नहीं है अभी। इसलिए इस दर्शन में मन वृत्ति चित्त पे क्या काम करना है, क्योंकि मन आसक्त हो गया है इंद्रियों में। वृत्ति अपने ही तर्क को या सुविधा संग्रह को श्रेष्ठ बता रही है, इसमें हट में चला गया है, या अपनी आदर्शवादी आइडियोलॉजी को श्रेष्ठ मान रही है, जबकि फल परिणाम नहीं आ रहा। इसी को हट धर्म, इसी को हम फंडामेंटलिज्म कह रहे हैं। तो भौतिकवादी भी फंडामेंटलिस्ट है। किस अर्थ में फंडामेंटलिस्ट है? फंडामेंटलिस्ट का मतलब होता है हम अपने ही तर्क को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, भले ही फल परिणाम नहीं आ रहे, इसी का नाम है फंडामेंटलिज्म। अड़ गए हम, है ना। तो ये इसको तो बाबा कह रहे हैं इस पे काम करना पड़ेगा। कैसे काम होगा? ये जो प्रिय हित लाभ को या इसको छोड़ देने को, दोनों ही देखिए, भक्ति हो चाहे विरक्ति हो, विरक्ति हो चाहे भौतिकवाद हो, ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि फोकस इसमें वस्तु है दोनों में। जैसे कबीर कह रहे ना, एक उनका साधु हो गया। हाँ। कबीर को ऐसी कहानी है जी कि कबीर को एक भक्त मिले, तो कबीर ने कहा भाई यदि मेरे साथ चलना है तो ये जो तुम्हारा जो भी भौतिक हिस्सा है तुम्हारे पास, वो आग लगा के चलो भाई, तो तुम्हें कुछ होगा उपलब्धि। वो भाई मान गए और कबीर जी के साथ चल दिए, और उन्होंने अपनी जो धन संपदा थी वो दान कर दी, आग लगा दी, माने छोड़ दी। अब वो हर कुछ दिनों बाद पूछे कि गुरुजी मुझे तो ज्ञान नहीं हो रहा है, मैंने तो छोड़ दिया, है ना, आप कह रहे थे छोड़ दो। तो कबीर बोलते हैं छोड़ा कहाँ है, वही तो बार बार बोलते रहते हो कि छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। तो जो हमने एक्ट किया है छोड़ने का, जो जीवन में आशा विचार इच्छाओं में, वो तो वही रट लगा के रखा है, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया। तो भौतिकता को पकड़ना और छोड़ देना, ये जो ही जीवन में उससे छूट ही नहीं रहा है।
तो ये दोनों एक ही जगह हैं। हम्म, तो नागराज जी इसलिए बहुत गजब प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं बाबा। जी, बाबा कह रहे हैं कि छोड़ना ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए दर्शन में, मध्यस्थ दर्शन में त्याग की जगह नहीं है, कुछ त्याग नहीं करना है। अरे बड़े लोग क्या बात कर रहे हो भाई? तो बाबा बोले बेटा अनावश्यक का त्याग हो जाता है, करना नहीं होता है। एग्जैक्टली, जिसको हम कहते हैं ना जन नॉर्मल भाषा में मलमूत्र का त्याग करना है, तो बोले क्या हाँ, त्याग कर रहे हो क्या इसको? अरे पकड़ के रखोगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगी भाई। तो छोड़ना, अनावश्यक को छोड़ना मानव की बाध्यता है। हम्म, अब चक्कर है कि सारे आदर्शवादी लोग कह रहे हैं कि किस चीज को त्याग करना है। जब भी प्रिस्क्रिप्शन आता है तो क्या बोलते हैं, जो तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु है उसको त्यागो। राइट, मीठा अच्छा लगता है तो मीठा त्याग दो। अब फंस गया आदमी, क्योंकि वो यदि आपके पास जो कपड़े खराब पड़े हैं, जो आप होली पे भी नहीं पहनना चाहते, उनको त्याग रहे हो तो क्या त्याग हुआ भाई? कैसे बोलता है दर्शन, अभी जो अध्यात्मवाद। हाँ, बाबा उल्टा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं अनावश्यक का ही त्याग होता है। हाँ, अब वो कैसे त्याग होगा? जो धर्मेंद्र भाई लिख रहे हैं, पहले आवश्यक क्या है ये तो पकड़ में आए, उपयोगी हाँ, वस्तु क्या है। इसलिए जी, त्याग का डिजाइन नहीं है, इसमें सही को पकड़ने का डिजाइन है। हम्म, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अंधकार का अस्तित्व नहीं है, दुख का भी हम्म, अस्तित्व नहीं है, हम्म, है ना। ये तो ज्ञान का अभाव है, रोशनी का अभाव है, ये अंधकार के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ज्ञान स्पष्ट होने से अंधकार अपने आप गायब हो जा रहा है, दुख छूट जा रहा है, दुख को छोड़ना नहीं है, आवश्यक त्याग हो जा रहा है। पहले सच्चाई को पकड़ना है ना। तो ये जो जीवन रूपी जो वृत्ति में जो प्रिय हित लाभ का जो हमारे में फंस गया है, या जो हम भक्ति और वृत्ति में इसको लगा रहे हैं, वो भी किसी प्रलोभन में स्वर्ग मिलने, है ना। तो बहुत इसलिए सही बात, उसको उसको मुक्त होने के लिए क्या कह रहे हैं, न्याय को पकड़ना होगा, धर्म को पकड़ना होगा, सत्य को पकड़ना होगा। ये पकड़ में आएगा तो ही प्रिय हित लाभ का सम्मोहन से जो हट है वृत्ति में, उससे ये क्या एक बात, नया प्रिस्क्रिप्शन है बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। और तीसरी मजेदार बात जो कह रहे हैं, इसको अध्ययन विधि से, तर्क संगत विधि से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इसको वृत्ति को पकड़ना है। आदर्शवाद में चूंकि हम अपने को आत्मा कह रहे हैं, और मन वृत्ति चित्त बुद्धि, ये उसके अहंकार, बुद्धि को अहंकार कहा वहां, ये उसके सहयोगी नहीं है, ये उसके फंसाने वाले हैं। तो इससे भागना है, इसलिए वहां प्रिस्क्रिप्शन है नेति नेति, इसको भी छोड़ो, मतलब आशा विचार इच्छाओं को छोड़ना है, चुप करना है ना। तो वहां पर जो प्रिस्क्रिप्शन है, जी विकास भाई, तो वहां पर जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आशा विचार इच्छाओं को क्रमशः चुप करने के लिए, है ना। तो आपका मन अच्छे खाने में लगता है, उसको चुप करो, उसको छोड़ो। संबंधों में मोह हो गया, उसको छोड़ो। धीरे धीरे इच्छाएं, तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनको छोड़ो, है ना। ये अस्तित्व विरोधी है, इससे सफलता मिलती है। बाबा कह रहे समाधि होती है, जिसको निर्विकल्प समाधि हो जाती है, यदि हम सही अर्थों में अपने आशा विचार इच्छा मन वृत्ति चित्त को चुप कर पाते हैं। उससे भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य ये हमारे आशा विचार इच्छाओं का में ही पलता है। अस्तित्व तो अदरवाइज नित्य वर्तमान है, ठीक बात, लेकिन इससे सुख से भी वंचित हो जाते हैं। एक तीनों नेगेटिव से मुक्ति है, मध्यस्थ दर्शन पॉजिटिव से युक्ति है ना। ये मेन डिफरेंस है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, तो भैया फिर क्या करना है, तो न्याय को स्थापित करना है। न्याय क्या है? संबंधों में जो मूल्य है, मौलिकता है ना, जो अपेक्षाएं हैं, मूल अपेक्षाएं हैं भावनात्मक, इनको पूरा करने का ज्ञान पूर्वक मानव में अधिकार आ जाता है। इसलिए हम अपेक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो दो तरह की अपेक्षाएं हैं, एक जीवन की और एक शरीर की। शरीर की कभी कभी अपेक्षाएं होती हैं, जीवन की जो भावनात्मक अपेक्षाएं हैं, जिनको हम सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, है ना, विश्वास, इस जो 9 मूल्यों के रूप में पहचानते हैं, इनको पूरा करने का अधिकार एक व्यक्ति में ज्ञान से आ जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान मानव को मूल्यवान बना देता है। मूल्यवान का क्या मतलब है? ये जो मूल्य हैं, ये जो 9 मूल्य हैं,
ये व्यक्ति में ज्ञान से स्थापित हो जाते हैं, इसलिए वो मूल्यवान हो जाता है ना। और क्योंकि सभी को ये चाहिए, हर व्यक्ति कृतज्ञता का, है ना, सम्मान का, स्नेह का प्यासा है ना, जीवन में प्यास है उसकी, और इसके पास वो निधि आ गई और ये अक्षय बल है, इसलिए हमेशा एक कितना ही देने से मैंने उसको व्यक्त करने से खत्म नहीं होता है। इसलिए ये व्यक्ति एक आकर्षण का केंद्र हो जाता है, सभी को इनके प्रति लगता है यार इनसे मिलके मजा आ जाता है। मजा क्या आता है, वो जो आपकी जो सच्चाई है, अच्छापन है, उसका मूल्यांकन करके आपका सम्मान कर देते हैं, आपको अच्छा लगता है ना। आप में आपके प्रति स्नेही रहते हैं, आपके प्रति करुणा भाव से रहते हैं, दया करते हैं, ये मानव को अच्छा लगता है। ये उनके पास, किसी के पास भी कैसे आता है, ज्ञान से संपन्न होने से उसमें उपलब्धि हो जाती है। इसलिए तो उनमें स्वयं में, किसी भी व्यक्ति में ज्ञान संपन्न होने से ये जो इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, क्रोध, जिसको हम अभाव कह रहे हैं, अभी तो मजेदार बात है ना, जो हम जितने भी नेगेटिव हैं, जो भाव नहीं है, उनको भी हमने अब भाव कहने लगे, है ना। नवरस में रौद्र रूप भी एक भाव है, तो इस तरह से भाव ढूंढने लगे उसमें भाव है, तो इस तरह से हमने क्रोध भी एक भाव है। तो जबकि ये भाव नहीं है, बाबा कह रहे हैं अभाव की अभिव्यक्ति है, भाव का ना होना है। और जब तक भाव नहीं आएगा अभाव रहेगा। तो अभाव को छुड़ाने की कोशिश मत कीजिए, क्रोध पर विजय पाने की नाकाम असफल प्रयास मत कीजिए, स्नेह को लाने का प्रयास कीजिए, क्रोध गायब हो जाएगा, क्योंकि उस अभाव की अभिव्यक्ति है। हम बार बार परेशान है यार, एक आंख बंद करके बैठे हैं, फिर वही है ना, द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई, क्रोध आ गया, है ना, इरिटेशन आ गया। इन सब से अपने को हटाया, ध्यान कहीं और लगाया, है ना, किसी मंत्र पे लगाया, किसी, है ना, ज्योति पे लगाया। जितनी देर आशा विचार इच्छाएं उस विचार से दूर रह पाती, उतनी देर आराम आता है, एकदम आराम आएगा। क्योंकि आपने जो अपने आशा विचार इच्छाएं जो हमारे गलत जगह लग रहे थे, ईर्ष्या द्वेष में लग रहे थे, भय प्रलोभन में लग रहे थे, है ना, उससे आप मुक्त हो गए। लेकिन दिक्कत है कि जैसे ही ध्यान करके वापस आते हैं, वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो 1 घंटे ध्यान करते हैं, 2 घंटे प्रभाव है, 4 घंटे प्रभाव है, फिर धीरे धीरे लगता है भैया ध्यान का समय बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो भैया ध्यान का समय बढ़ाओ, तो आप अकेले में मौन होना शुरू होते हो, फिर 1 घंटे की जगह 3 घंटे करते हो। फिर आपको लगता है यार कितना ही ध्यान कर लो, ये जो परिस्थितियां हैं ये गड़बड़ है भाई, इनमें आता हूं वापस, ये भाई फिर दिख जाता है, पत्नी फिर दिख जाती है, मित्र फिर दिख जाता है, ये समाज की समस्याएं फिर दिख जाती हैं, अपना पार्टनर फिर गड़बड़ी करता है, जिसको बिजनेस में काम कर रहे हैं फिर धोखा देता है, कुछ बोलता है, कुछ करता है, फिर हमारा सिर दर्द शुरू होता है। तो लगता है इन परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा, तो भैया हिमालय पे निकलो। तो इस तरह से मौन विधि साधना है, मौन की ओर ले जा रही है। बाबा की जो साधना है वो जागृत विधि साधना है, एकदम अलग है भाई। बाबा कह रहे हैं कि एक्चुअली बाबा तो कई बार, यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो लोगों को डांट लगा रहे हैं, आंख बंद मत करो। हाँ, देखा है जी, है ना, ये आंख बंद क्यों कर रहे भाई, है ना क्योंकि बाबा कह रहे हैं आंख खोल के जीना होता है भाई, आंख बंद करके कौन सा जीना होता है जी। तो ध्यान नहीं करना है, ध्यान देना है सच्चाइयों पर, और एक बार ध्यान चला जाएगा तो ध्यान बना ही रहता है। गजब, मतलब एकदम 180 शिफ्ट है भाई, बिल्कुल गजब है ना। मैं तो जब कई बार जब सोचता हूँ, जब धीरे धीरे अब चीजें सिंक इन होती हैं, तो लगता है यार कहाँ खड़े हैं एकदम। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि देखो, हम लोगों को कई बार सवाल होते थे ना कि बाबा पूरी दुनिया तो उल्टी चल रही है, तो बोलते थे बेटा बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पहले गांव में कुएं का पानी होता था ना, सभी लोग एक ही कुएं का 4 कुएं का पानी पीते थे, तो बोलते थे बेटा ऐसा है कि जैसे कुएं में भांग मिला दी जाए, है ना, कुएं में ही भांग मिला दी, और अब पानी पी रहे हैं तो सारे गांव के लोग झूमते हुए चल रहे हैं। तो बेचारा जो सीधा चल रहा होता है उसको लगता है मैं सही हूं कि ये सही है शायद झूम के चलना ही चलना होता है ना। सही बात है। तो अब क्या होता है कि चूंकि हम जागृति विधि साधना की बात कर रहे हैं, बहुत छोटा ग्रुप है, हाँ, और पूरी दुनिया तो या तो भक्ति विरक्ति की बात कर रहा है या संग्रह सत्ता की बात कर रहा है। तो हम जब आसपास देखते हैं तो ऐसा लगता है यार मैं सही हूं कि ये सही है, सही। तो ये जो धीरे धीरे भरोसा आ पाना कि मैं सही हूं और ये गलत है, ये दिख पाना,
कैसे दिखेगा? फल परिणाम से। आप में जो एक हम्म, भक्ति है ना, आप में जो एक स्नेह आने से आप, हम्म, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि पहली उपलब्धि है दर्शन की, मध्यस्थ दर्शन हम्म, के अध्ययन करने से स्वयं के प्रति विश्वास आता है। अब उसको लगने लगता है कि यार मैं सही दिशा में हूं। देखिए विश्वास हाँ, क्या है, मैं जो कर रहा हूं ये सही है। इसलिए पहली उपलब्धि है दर्शन की स्वयं के प्रति विश्वास, हम्म, अर्थात सही गलत की स्पष्ट पहचान, है ना। जी सुनीता दीदी बोल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो हमारे इतने पुराने, है ना, दर्शन में जुड़े हुए लोग हैं, ये जी, जब उसको अनुमोदन करते हैं तो एक उत्साहवर्धन होता है। जी, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे बड़ी मजेदार चीज जो बाबा कह रहे हैं, ये जो स्वयं के प्रति विश्वास है, तब तो आदमी, पूरी दुनिया अलग चल रही है फिर भी चल पा रहा है ना। और इसीलिए सभी चल पाएंगे, इनिशियल दौर में नहीं होगा, बहुत कम हम्म, लोग चल पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है जो नहीं चल पा रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि एक वातावरण चाहिए होता है कोई नई चीज पर चलने के लिए, है ना। हम्म, गैलीलियो का साथ देने वाले बहुत कम हैं। आज सब बोल रहे हैं कि हाँ भाई धरती, है ना, केंद्र नहीं है, सूरज केंद्र है, लेकिन गैलीलियो जब बोल रहे हैं तब थोड़ी बोल पा रहे हैं। सही बात है, तब तो तब तो बहुत राजा गुस्सा हो जा रहा है ना भाई, हाँ, है ना, वो उसके मुझे भी कंसीक्वेंसेस अच्छा कौन झेले। लगता जी गौरी बहन कुछ कह रही? है। जी भैया जी, मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा स्वयं के प्रति विश्वास को और स्पष्ट करिए जी ना। जी जी जी। जी, तो जी, देखिए स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब क्या है? मैं अपने विचार के प्रति विश्वस्त हो गया। मैं जो अब अच्छाएं कर रहा हूं सर्व शुभ की, ये ठीक इच्छा है। देखिए स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब क्या होता है? हमारे में जो क्रिया है, हमारी आशाएं, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे संकल्प, है ना, इनके प्रति मुझे ये सही है, इसका नाम है अपने प्रति विश्वास होने लगा, है ना। मैं जो संबंधों में निर्वाह कर रहा हूं, ये सही कर रहा हूं, इसके हम्म, प्रति मुझे अब अपने ही कार्य और व्यवहार और विचार, है ना, के प्रति भरोसा आने लगा। भरोसा माने मैं सही हूं, है ना, ये आने लगा। और उसका उसका अब देखिए एक मजेदार चीज है, इसीलिए कई बार ऐसा है कि जो ज्ञानी है सबसे अधिक माने हिलता नहीं है वो, हम्म, है ना। तो ये लग सकता है कि अब ये अहंकार है ना, हठ है कि ज्ञान है। उसका फाइन पॉइंट ये है, ये अपने में तृप्ति पूर्वक हो रहा है या किसी हठ पूर्वक हो रहा है, मान करके हो रहा है या जान करके हो रहा है, ये अपने को ही पता लगता है। इसलिए फाइनल एनालिसिस में ये हठ है या ये मेरी में स्वयं के प्रति विश्वास है, ये बहुत बारीक लाइन अपने को पकड़ में आती है। इसीलिए अहंकार और विश्वास, इसको फाइन रूप में पकड़ने के लिए अपने ही आशा विचार इच्छाओं के प्रति हमें बहुत अवेयर होना पड़ता है। और मैं जो फल परिणाम, जो भी मैं कार्य और व्यवहार कर रहा हूं, ये फाइनली प्रियहित लाभ से गवर्न होके आ रहे हैं या सही अर्थों में धीरता, वीरता, उदारता से गवर्न आ रहे हैं, है ना, न्याय से गवर्न हो रहे हैं। ये बहुत फाइन लाइन अपने को बार बार इसमें स्वनिरीक्षण करते रहना पड़ता है ना। तो अपने में दिखाई देगा कि ये अहंकार की तरफ जा रहे हैं हम या विश्वास की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, स्वयं के प्रति विश्वास होने से श्रेष्ठता का सम्मान कर पाते हैं। ये जो दूसरों में, तो ये दूसरे में बिल्कुल फिर क्लियर हो जाएगा दूसरे पॉइंट से, क्योंकि जो अहंकारी है ना, जो हठ पूर्वक कर रहा है, वो दूसरे का सम्मान नहीं कर पाता, श्रेष्ठताओं का सम्मान, उसे अपने से अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति दिखता ही नहीं है धरती, नहीं नहीं है, जबकि स्वयं के प्रति विश्वास आने वाले व्यक्ति दूसरों की श्रेष्ठताओं का सम्मान करने की योग्यता से संपन्न हो जाता है। उसका भी आधार क्या है? अभी जब मैं ज्ञान से संपन्न नहीं हूं, अब जब भी मैं दूसरे का सम्मान करता हूं या दूसरा व्यक्ति मेरे से सामने दूसरे का सम्मान या अच्छाई बताता है, मैं तुरंत अपने को छोटा महसूस करने लगता हूं। और इस हीनता, ये जो मेरी में डिफेंस मैकेनिज्म है, ये मेरी हीनता ना आए, इसलिए मैं दूसरों का सम्मान करने की बजाय तुरंत जब कोई व्यक्ति उसकी अच्छाई बता रहा है, एक दो गलतियां बता के उसको नीचा दिखा देना चाहता हूं। क्या और बात, जैसे ही नीचा दिखाता हूं, मैं अपने में अपने आप को ऊंचा पाता हूं हाँ, टेम्परेरीली। ये मेरी डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि नहीं तो मैं हीन भावना में, गिल्ट में चला जाऊंगा। मैं गिल्ट से बचने के लिए जब भी आप बोलते हो कि तुम्हारा भाई ज्यादा अच्छा है, पिता अच्छा है, पुत्र अच्छा है, मित्र ज्यादा श्रेष्ठ है ना, तुरंत मैं दो चार कमियां निकाल के
अपने को एक थोड़ी सी सांत्वना देता हूँ, नहीं भैया वो भी अच्छे नहीं है। क्योंकि यदि मैंने जैसे ही श्रेष्ठ, अभी क्योंकि स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है, हाँ, तो दो स्थितियां होती हैं। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है मैं स्वयं का मूल्यांकन करने लगा हूं, और उस मूल्यांकन के आधार पर मुझे पता लगता है मैं कहाँ खड़ा हूं और कितना गैप है, उसको कवर करना है। और इसलिए भी मुझे श्रेष्ठताओं को पहचान करके सम्मान करता हूं, क्योंकि अब मैं श्रेष्ठ व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेके अपनी ऊंचाइयों को कवर करना लगा हूं। और जो पहले है व्यक्ति, वो श्रेष्ठ को देख के उसमें हीन भावना आ रही है, और उसको ये भरोसा नहीं वो श्रेष्ठ हो सकता है। ये तो दर्शन भरोसा देखता है हर व्यक्ति में वही अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्नता है ना। वो महावीर को जो उपलब्ध हुआ वो उसको हो सकता है, जो कृष्ण को उपलब्ध हुआ वो उसको हो सकता है, जो राम को उपलब्ध हुआ वो उसको हो सकता है, जो विवेकानंद को उपलब्ध हुआ वो उनको हो सकता है। ये भरोसा तो इस दर्शन में जब तक जीवन ज्ञान नहीं आता है तब तक आएगा ही नहीं। कैसे आएगा? हमें लगता है तो हम महावीर में भी कमी निकाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पता है मैं महावीर बन नहीं सकता, दो चार कमी निकाल के कम से कम, है ना। तो इतना प्रयास है दूसरे को, जो छोटी, जिसको बाबा कह रहे हैं ना कि दो तरीके हैं अपनी लाइन बड़ी करने का। एक है कि दूसरी लाइन उसको मिटाओ, तो आपकी बड़ी दिखने लगेगी, है ना। ये गलत प्रयास है, क्योंकि हमारे मिटाने से तो मिटती नहीं है ना। तो अपनी लाइन को जो बड़ा करना है, ये स्वयं के प्रति विश्वास करने के बाद आता है। मैं ऊंचाइयों को छू लूंगा, मैं सच्चाइयों को समझने की ताकत से संपन्न हूं, है ना, समझ सकता हूं, चाहूंगा तो पा। ये जो भरोसा है, इस भरोसे के आधार पर श्रेष्ठताओं का सम्मान करने की ताकत आती है। तो गजब गजब है भाई। ये अपने में अपन देख पाएंगे। अहंकार है, इसका माने मैं हमेशा दूसरे जो भी ऊंचे उठ रहे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी निकाल के उसको गिराना चाहे, है ना। और हम फिर क्या करते हैं, दूसरे में, इसमें जो कमी है वो तो कमी है, लेकिन जो सही है उसका सम्मान करते हैं, जो कमी है उसके लिए पूरक बनने का प्रयास करते हैं। क्या बात है, क्या गजब डिजाइन है। इसीलिए तो भय मुक्ति हो रही है। देखिए हमारे भय से मुक्त कैसे हो रहा है, क्योंकि अब जो दूसरा कम है। और मजेदार बात बाबा कह रहे हैं, अधिक विकसित होने का प्रमाण क्या है? तो अधिक विकसित होने का प्रमाण है अपने से कम विकसित के विकास में सहयोगी हो जाना, योगदान है। हाँ। इसलिए कृपा की जब परिभाषा पढ़ेंगे जी, जिसके पास वस्तु है और पात्रता नहीं है उसको वस्तु उपलब्ध करा देना, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। कई बार देखिए चुनाव में, है ना, या कई बार जब पदों में, है ना, किसी का प्रमोशन हो जाता है और हमें लगता है एक्चुअली प्रमोशन का हकदार तो कौन था, मैं, मिल गया किसको, किसी और को, किसी कम विकसित को, नालायक व्यक्ति को प्रमोट कर दिया, क्योंकि बॉस को समझ नहीं है किसको प्रमोशन करना चाहिए, है ना। अब बाबा क्या कह रहे हैं, यदि अपने को लायक मानते हो तो उस नालायक को लायक बना दो ना भाई। ये बात है। अभी हम क्या करते हैं, शिकायत कर करके चिट्ठियां लिखेंगे, इसमें तो ये लायक ही नहीं है, इसको नीचे गिराओ। आपने गलती से पद दे दिया, नहीं मुझे मत दो लेकिन इसको तो हटाओ। इस तरीके से दिखता है ये सब। इसको मैं न्याय कह रहा हूं अभी कि मैंने गलत व्यक्ति को जो पद धन बल मिला था, चुनाव में जीत गया था गलत व्यक्ति, सरपंच गलत आदमी बन गया, हकदार मैं हूं। तो बाबा कह रहे हैं यदि आप हकदार हैं तो जो नहीं है उस लायक, उसको लायक बना दो, यही आपके लायक होने का प्रमाण है। नहीं तो आप लायक हैं इसका क्या मतलब हुआ? जी वल्लभ भाई, गजब है भाई ये दर्शन। इसकी जब डिटेल में देखेंगे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है ना, क्योंकि ये दर्शन एकदम अलग बात। ये जो दया कृपा करुणा को जो डिफाइन कर रहा है, ये अलग ढंग से डिफाइन कर रहा है। ये कह रहा है कि आप योग्य हो, दूसरों को नालायक बोलना आपकी योग्यता नहीं है, अयोग्य को योग्य बना देना आपकी योग्यता का प्रमाण है। अभी अच्छा टीचर बोलता है कि हमें अपना गलत स्टूडेंट मिल गया, नालायक स्टूडेंट दे दिया आपने। अरे तो टीचर होने का क्या मतलब हुआ आपका, है ना। टीचर का तो मतलब ही है ना, जो अयोग्य को योग्य में कन्वर्ट कर दे, वही आपकी योग्यता है। इसीलिए आदरणीय नागराज जी एक और मजेदार बात कर रहे हैं। देखिए भौतिक परंपराओं में एक डॉक्टर दूसरे को डॉक्टर बनाने के अधिकार के साथ रहता है, एक पीएचडी दूसरे को पीएचडी करा पाता है, एक सीए दूसरे को सीए बनाता है, एक इंजीनियर दूसरे को इंजीनियर बनाता है। बाबा कह रहे हैं एक गुरु प्रजाति कौन सी हो गई है खड़ी, जो शिष्य बनाता है, जो गुरु नहीं बनाता है। क्या बात है,
इसलिए बाबा कह रहे हैं गुरु वही है जो गुरु बनाता है, क्या वो गुरु ही नहीं जो शिष्य बनाता है, क्योंकि गुरुत्व जो है वो गुरुत्व प्रदान करने में है। जो मेरे पास है वो सब कुछ मैं दे देता हूं, और मैंने यदि सब कुछ दे दिया तो यदि मैं गुरुत्व पद पे हूं तो सामने वाला गुरु बन गया ना भाई, अब वो चेला कहां रहा। और गजब की बात कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी, चूंकि मैंने अपना सब कुछ दे दिया है और यह अपनी कल्पनाशीलता अक्षय इसके पास बरकरार है, ये मेरे से आगे होगी। ये कोई गुरु कह पाए? बिल्कुल भैया, ये असंभव बहुत है बड़ी भाई, बात है। असंभव है। हाँ, ये तो बाबा का बता जब मैं देखता हूं, आगे पीढ़ी, आगे का जो उद्घोष है ना वो और अपना सर्वस्व लगा देना उसके लिए, है ना। और गुरु वही है जो गुरु बनाए। तो वो कहते हैं ये जो शिष्य है ये मेरे को किसी को गुरु बोल सकता है, गुरु उसको शिष्य नहीं मानता है। गुरु तो उसको गुरुत्व ही बनाने के लिए प्रयासरत है, और यही गुरु की सफलता है। इसलिए यदि मानव व्यवहार दर्शन का 16 चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें गुरु शिष्य संबंध लिखा है, उसमें बाबा कह रहे हैं गुरु उस दिन पर्व मनाता है जिस दिन शिष्य गुरु बन जाता है। सही बात है, गजब है ना। गुरु उस दिन पर्व मनाता है, लिखा है सेंटेंस, जिस दिन शिष्य गुरु बन जाता है। सही बात है। ये जो अद्भुत जागृत विधि साधना है ना, ये जो गजब है ना, ये जो दर्शन है, ये जो अध्ययन विधि पूर्वक, है ना, आंखें खोल करके सच्चाइयों को जो देखने का तरीका है, संबंध सुख का स्रोत है। हमारे संबंधी हमें अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए तो टोक रहे हैं ना। हमारा संबंधी यदि हमारी गलती, हम क्यों परेशान है, तुम यार मेरी गलती बताते रहते हो, देखो समाज मुझे कितना अच्छा बोलता है। अरे भाई, हमारा संबंधी हमारा ध्यान आकर्षण नहीं कराएगा, क्योंकि संबंध का मतलब ही है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, है ना। तो हमारा संबंधी तो हमें पूर्ण करने के लिए है। हालांकि अब संबंधी से अपेक्षा है कि केवल गलती ना बताए, वो इस योग्य हो जाए कि मेरे गलती में सुधार कर पाए। हाँ, ये मुद्दा है, क्योंकि सिर्फ गलती बता के छोड़ देते हो अथवा वो गलती स्वयं भी करते रहते हो और हमारी गलती पे सिर्फ बिल्कुल उंगली उठाते हो। तो अब जो मुद्दा है संबंध निर्वाह का, इसीलिए संबंध एक्चुअली देने का नाम है। हाँ, तो एक उम्र के बाद संबंधी वो है जो दूसरों में कमियों को बताता नहीं है, बल्कि उस कमी को कैसे पूरा कर दे इस प्रयास में लगा रहे। बिल्कुल, इसी को योग्यता कह रहे हैं, है ना। इसी को फिर दया कृपा करुणा कह रहे हैं, इसी को धीरता वीरता उदारता की बात कर रहे हैं। वीरता से ये शुरू हो रहा है। वीरता का मतलब ही है दूसरों को न्याय करने में सक्षम बना देने के लिए अपने को जो लगाना है ना, ये वीरता है। और उदारता में उसके साथ साथ अपने तन मन धन का नियोजन है। तो मुझे लगता है कि बहुत स्टार्क डिफरेंसेज हैं। हाँ। भौतिकवाद, आदर्शवाद और अभी जो मध्यस्थ दर्शन कह रहा है। तो जो आत्मा कहने की बजाय अपन ने जो शुरू किया था कि जब जीवन कह रहे हैं तो उसमें मन पर काम किया जा सकता है। मन में जो आसक्तियां हैं उससे कैसे मुक्त होना है। वृत्ति में जो हट है प्रिय हित लाभ के प्रति या हमारी आस्थाओं के प्रति, अनवेरीफाइड जो आस्थाएं हैं, जो फंडामेंटलिज्म शुरू हो रही, जिसकी वजह से विरोध हो रहा है, जिसकी वजह से युद्ध होता है, जिसकी वजह से, है ना, सारे दिक्कतें पैदा होती हैं। इसको लेकिन निपटा कैसे जाए? तो बोलने से तो नहीं होता कि आसक्ति छोड़ दो, है ना, छोड़ दो। इसके लिए उन्होंने जो बताया कि तर्क संगत विधि से सच्चाइयों को वृत्ति में, है ना, स्वीकारने की ताकत है। हर जीवन में सच्चाइयों का आकर्षण है। मध्यस्थ सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है ना। तो ये जो सच्चाई जब हमारे सामने आती है उस पर जब हम विचार करते हैं तो इसमें बदलाव आता है। अपने ही आसक्तियां धीरे धीरे हम देख पाएंगे कि कम हो रही हैं, हट कम हो रहा है ना। और जो चित्त में जो अभाव था, जो मान्यताएं थी, उसमें भाव भरने लगता है। अर्थात ये स्नेह वगैरह की शुरू में कुछ समय के लिए आता है, धीरे धीरे उस पर अधिकार आने लगता है और मैं उसको अधिकतर समय कर पाता हूँ। और इससे जो नियमों को समझने की स्थितियां हैं, जिसको बुद्धि में बोध कह रहे हैं, ये जो हमें प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, इसकी स्पष्टता, इसके प्रति दृढ़ता, इसीलिए उसका जो गति है वो संकल्प के रूप में दिखाई देती है कि ऐसा जीना ही सही जीना है, यही तृप्तिदायक है,
ये धीरे धीरे संकल्प होने से फिर ये मन वृत्ति चित्त लायन होते हैं उसके अनुसार, और हमें सच्चाइयों का अनुभव होने लगता है, प्रामाणिकता के आधार पर हम पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये जो दर्शन है ये बिल्कुल ही एक बहुत सारी जो अच्छाइयां हैं भौतिकवाद की और आदर्शवाद की, उनको सजोए रखते हुए इसमें जो कमी रह गई वही गुरुत्व का काम कर रहे हैं। कमी को बोल नहीं रहे, कमी को कैसे पूरा कर दे रहे हैं, ये मेन मुद्दा है। तो ये मुझे लगता है आप अब अपन 15-20 मिनट हैं जी जी Q&A इस पे कर सकते हैं। हाँ बात मुझे लगता है अपनी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, 1 घंटे से अधिक आपने लगातार एक तो बोला और हम आपको सुनते रहे, गदगद होते रहे ना। मुझे लगता है अनुमोदन करके आप भी बताइए कैसा लगा आपको, है ना? खूब शानदार, एकदम खूब बढ़िया। इस तरह का जो ग्रुप है जी ना, और आप सब लोग देखिए, यही ब्यूटी है। अभी मैं विसनगर में था कल, जी गुजरात में इस समय 6 शिविर चल रहे हैं, है ना। वहां पर अपने श्रवण शुक्ला जी ले रहे हैं, लगभग 400 के आसपास लोग हैं। हाँ महेंद्र भाई अध्ययन करा रहे हैं, उसमें 50-60 लोग हैं, ज्यादा ही होंगे। और इधर अपने जय दिशा में शिविर ले रहे हैं। इस भाई पोरबंदर के आसपास शिविर ले रहे हैं जी पारस और अंकित KJIT में शिविर ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से एक पूरी श्रृंखला चल रही है। तो बहुत ही गजब है, बहुत बिल्कुल अद्भुत, है ना। और आप लोग जो ऑनलाइन, तो इतने सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं, जी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे और सार्थक प्रयास हो रहे हैं। और धरती, अब तो देखो अपन देख ही रहे हैं, न्यूज आ रही लगातार, 2 डिग्री सेंटीग्रेड को ब्रीच कर गया 17-18 नवंबर को टेम्परेचर, है ना। तो अब इससे काम नहीं चलेगा। देखिए मेन जो पोल्यूशन है, जब तक आदमी के विचारों का पोल्यूशन से पवित्र नहीं होगा, तब तक धरती पोल्यूशन से पवित्र नहीं होगी। नहीं ये जो मानसिक पोल्यूशन को जब तक धुलाई नहीं कर पाएंगे, तब तक जो भौतिक पोल्यूशन से हम नहीं निकल पाएंगे बाहर। क्योंकि मन जीवन ने पोल्यूट कर रखा है ना चीजों को, और ही गलती करने के अधिकार के साथ है इस पूरी प्रकृति में। बिल्कुल और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है ना। जी जब तक हम एक ज्ञान की स्थापना नहीं करेंगे जी सुनीता में, तब तक ये नहीं आएगा, है ना। तो सही के लिए प्रयासरत रहें, है ना। और बिल्कुल जांचें, माने मत। देखिए इस दर्शन की एक और खूबी है, फॉलोअर नहीं बनाता है, ये सर्कुलर क्रिएट करता है है ना। क्योंकि शिष्य बनाने की परंपरा नहीं है, गुरु बनाने की। गुरु नेतृत्व क्षमता के साथ है ना। लीडर का मतलब है नेता, नेता का मतलब जो नेतृत्व कर सके, बिल्कुल, है ना। नेतृत्व किसका करना है? एक समय तक, फिर वो नेतृत्व करते हुए दूसरों को लीडर ही बना रहा है। तो ये पूरा लीडरशिप प्रोग्राम है ना, ये फॉलोअरशिप प्रोग्राम नहीं है। नहीं है। सही बात है भैया, कहते हैं विचार पक्ष ही कर्ता पक्ष है, बाबा जी ने लिखा है। और विचार क्षमता ही नेतृत्व क्षमता है ना। और यहाँ हम न्याय धर्म सत्य को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, जो खाली पड़ा भाग है हमारे तुलन दृष्टि में, उसको फिर उसके बाद निग्रह बिंदु पर पहुंच रहे हैं, चिंतन में साक्षात्कार के रूप में और नियम के रूप में, स्वीकृति के रूप में बोध का। ऐसा समझ में आने के फलस्वरूप जीना बनता ही है। हम और आप इससे अभिभूत लोग बैठे ही हैं यहाँ, और मुझे लगता है इस आज की सभा में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं। श्रीमती सुनीता पाठक जी कह रही हैं, आज बहुत दिन बाद भाई जी को सुना, अच्छा लगा। अजय भाई जी को साधुवाद। और धर्मेंद्र भैया कह रहे हैं, मैं 3 दिन से आपको सुनने को आतुर था भैया जी, बहुत अच्छा लगा। और भी ऊपर बहुत सारे देखिए प्रदीप भाई जी कह रहे हैं, मुझे तो भैया लगता है कि सारे प्रबोधक भैया में बाबा जी की ही छवि दिखती है। यही बात है ना कि गुरु गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, है ना। उससे कम का कोई कार्यक्रम नहीं है यहाँ। हम लोग हालांकि भी बहुत धीरे धीरे पता चलता है कि हम लोग कभी काफी दूर हैं, लेकिन फिर भी जो एक अपने में परिवर्तन दिखाई देता है। दिल्ली दूर है, लेकिन यहाँ से चलते हैं तो भरूच और बड़ौदा और, है ना, ये सब बीच में कई स्टेशन पार हुए हैं। कई स्टेशन पार हुए, ये बात एकदम सही बात है। तो भैया जी, डू वी हैव रिकॉर्डिंग? डेफिनेटली भैया, दीदी मैं अभी शेयर करूंगी ग्रुप में सभी के साथ। भैया अच्छा ये बताइए, आपने बाबा जी के साथ एक लंबा समय, है ना, उनसे आपकी बातचीत मुलाकात होती रही। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जब आप सामने हैं, ठीक है मैं मानती हूँ पुस्तकों के रूप में, वीडियो के रूप में हमें बहुत कुछ उपलब्ध हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति को साक्षात देखना, है ना। और बाबा जी जो अभी आदर्शवादी विधि के स्वरूप नहीं है ना, एक जोर से बोलने की बात या आंख खोलो ध्यान आकर्षण कराने की बात,
डांट लगाने के बाद ये अन्य गुरुओं से एकदम अलग दिखती है उनमें, है ना। तो मैं चाहती हूँ आज आप हमें कुछ बताइए कि एकदम, है ना, बाबा जी ने इसको कहते हैं ना चाबी भर दी और एकदम चमक गया। मतलब जब आप रेजोनेट हुए, मैं चाहती हूँ कि आज आप हमें ऐसे किसी संस्मरण की तरफ ले जाइए कि हम में ना वो तुरंत एक रेजोनेंस हो पाए, है ना। हाँ, देखिए मतलब मुझे लगता है ना बाबा का जो देखने का नज़रिया है, वो बहुत हटके है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को एकदम, क्योंकि बाबा से मिलने के बाद जो उनको लगता है, जो गुरु की जो छवि लोग हाँ देखना चाहते हैं ना, बाबा एकदम क्लीन शेव्ड हैं, है ना? जी, धोती कुर्ता पहने हुए हैं चाय और कॉफी पी रहे चाय हैं। कॉफ़ी पी रहे हैं, है ना? और डाँट भी रहे हैं, हाँ है ना? तो ये जो चीज़ें हैं, तो मुझे एक, आप पूछ रहे हैं तो एक वाकया याद आता है। जी आईआईटी में जब पहली-पहली मेरी मुलाकात हुई बाबा से, तो बाबा का आईआईटी में पहुँचना भी एक अलग ढंग का संयोग रहा। जी और अब चूँकि बाबा की हिंदी काफ़ी क्लिष्ट, अब तो बाद में तो हम जो सुन रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छी है, ये तो मैं बता रहा हूँ 90s में, है ना? अच्छा तो और भी क्लिष्ट है उनको, उनकी बात को पकड़ पाना। और आईआईटी में जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है ना? सुनने के लिए। अब अधिकतर तो वो इंग्लिश वाले ही भाई हैं, है ना? भले ही हाँ किसी समय उनकी हिंदी में रही होगी, है ना? पढ़ाई-लिखाई, लेकिन अब इतना इंग्लिश का अभ्यास हो गया और एक बाबा हाँ की बात सुनना। तो एक चावला सर हमारे मैथमेटिक्स के प्रोफ़ेसर हुआ करते थे, जी है ना? वो आए, थोड़े-से आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। तो उन्होंने बाबा से किसी क्रम में सवाल किया कि भाई आप ये जो सब बता रहे हो, इसका आधार क्या है? तो बाबा बोले कि मैं खुद प्रमाण हूँ, हाँ है ना? अस्तित्व इसका आधार है और मैं इसका प्रमाण हूँ। जी तो अगली बार पता लगा चावला जी गायब हो गए, मीटिंग में आए ही नहीं। अच्छा अब हम स्टूडेंट की जिम्मेदारी बनी, पूछे भाई चावला जी से, भाई क्यों गायब हो गए? हाँ तो मैं मिलने गया, चावला जी बोले बहुत अहंकारी आदमी है ना? मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा कैसे लगा आपको? अरे यार, बोले जो भी ज्ञानी है वो ये कहता है उसको कुछ नहीं पता है ना? मुझे हाँ तो कुछ नहीं आता है ना? फिर बात को रखता है, ये तो बोल रहे हैं मैं ही प्रमाण हूँ, है ना? वो सुनना चाहते थे, या तो वेद परंपरा को बोलते या कुछ तो कहते, हाँ है ना? तो बोले भैया बहुत अहंकारी आदमी है, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग बाबा के पास गए, तो बाबा को फीडबैक दिया, बाबा ये तो ऐसा आप बोल देते तो ये तो ठीक नहीं है। जी तो बाबा जी बोले अच्छा ये बताओ बेटा, जब चावला जी पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, तो क्या ये बोल के पढ़ाते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है और फिर पढ़ाते हैं? बहुत हैं? या मैं ये बोलूं कि मैं खुद दृष्टा हूं, देखा हूं, फिर बताऊं, या मैं ये बोलूं कि मुझे कुछ नहीं पता है फिर बताऊं, है ना? तो क्या बाबा बात का है। जो तर्क है ना, हाँ कि हमसे ही पूछते बताओ ये कहना ठीक है कि नहीं, तो क्या उत्तर बनेगा? नहीं बिल्कुल ठीक। ऐसा ही तो होना चाहिए। तो ये जो देखने का दृष्टिकोण है, हम्म ये जो बेबाक, है ना, जो बात कर हम्म रहे हैं, ये गजब है। तो ये बेबाक और सटीक, सटीक हमारा ध्यान ही नहीं एकदम, जाता इन बातों पर। तो बिल्कुल और छोटे-छोटे उदाहरण से बोल रहे हैं, है ना? एकदम हम्म आप बिल्कुल आप मजबूर हो जाएँगे। और अधिकतर तो हम लोग बाबा को बोलते थे, बाबा आप ऐसा फँसा देते हो कि हाँ ही बोलना पड़ता है। फंस जाते है ना? हैं। जैसे आप कहोगे कि न्याय चाहता है आदमी कि अन्याय? अब उस हाँ किसकी ताकत है जो बोले अन्याय चाहता है ना? तो बाबा बोलते हैं बेटा सच्चाई होती ही ऐसी है, जो हाँ मानव को माने सुनने से ही स्वीकार होती है। हम्म ये डिजाइन है उसका। तो कई बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा बोल रहे हैं, बोलते वो है ही ऐसा, डिजाइन ही ऐसा है। हम्म सत्य का डिजाइन ही ऐसा है, जो सुनने मात्र से उसको नकारना बनता नहीं। तो गजब है। बिल्कुल गजब है। जिया जी कह रही हैं अमेजिंग ब्यूटीफुल जिस्ट ऑफ दर्शन, प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप शालिंदी। ठीक है दीदी, बिल्कुल। जनक अगर हो सके तो जन संवाद ग्रुप का लिंक जो है ना इस चैट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। संध्या दीदी यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर देती हूँ। एक दो जितने भी क्वेश्चन हम 9 बजे तक हाँ, ले और जो सकते हैं दीपाली स्टार्ट। बहन मांग रही है रिकॉर्डिंग, है ना? दीपाली जी बहन अभी हमारे ललितपुर के शिविर में थी, जी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जी बहुत अच्छा बढ़िया, अच्छे से माने इन्होंने पकड़ा है, जितनी भी हम लोगों की चर्चा हुई, जी बहुत बढ़िया। जी जी। जी सभी को सभी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, है ना। मेरे थ्रू नहीं तो फिर मैं भैया को भेज दूंगी और आपके थ्रू उपलब्ध हो जाएंगी। जी स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न बनता हो, किसी को कुछ अपनी अभिव्यक्ति करनी हो, कैसा लगा आपको सुन करके, तो बताइए। स्पष्टताएं बनी हो वो रखिए। जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, हाँ, हैंड रेज की सौरभ भाई। जरूरत नहीं। जी
सौरभ भाई फिजियोथेरेपिस्ट हैं ललितपुर में। जी सौरभ, स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। म्यूटेड है सौरभ भैया आप। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। अभी मैं वॉक कर रहा था और आपकी सारी बातें सुन रहा था जी और मन में एक भाव आ रहा था कि कुछ कोई भी आपकी बात छूट ना जाए, ये बार बार एक विचार आता था और हल्का सा मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता था, फिर पकड़ लेता था। तो पहली चीज तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया। और मैं तो ये समझता हूँ कि ईश्वर ने ही आपको भेजा है, क्योंकि कई सारी चीजें क्लियर हो गई, कई सारी चीजें। और जितनी बातें मैंने या जितने विचार आपसे लिए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि 100 में अभी 5% ही मैं ले पाया हूँ, 5%। जी जब ये मैं शिविर कर रहा था, जब आपके साथ यहाँ ललितपुर में बातचीत हुई 3-4 दिन 5 दिन, तो फैमिली के लोगों को समझ में नहीं आया कि पता नहीं ये कौन सा लेक्चर या विचार है। तो मेरी इच्छा है कि मैं अपनी वाइफ को लेके दिल्ली पहुंचूं, बिल्कुल। और अभी लेकिन वो पूरी तरीके से बात नहीं बन पाई, हालांकि अभी कंफर्मेशन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने सोम त्यागी जी को भी बहुत सुन लिया, शुक्ला जी को भी अभी सुना। मैं लगातार मतलब 5 दिन से सुन रहा हूँ और मुझे ये फील हो रहा है कि ऑटोमेटिकली मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। बहुत शानदार। क्योंकि मेरे व्यवहारिक जीवन में ये सारी चीज़ें बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि पेशेंट मैं देखता हूँ, तो उनके रिजल्ट के लिए ये विचार आना भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं आपको और मैम को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू। बहुत शानदार। धन्यवाद। प्रदीप भैया जी। अजय भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते प्रदीप भाई। हाँ भैया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आज चर्चा हुई तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी हुए तो और आनंद मिलेगा। जरूर। हाँ, यही कहना था भैया बस। बिल्कुल। प्रदीप भैया, जन संवाद में हम बहुत सारे प्रबोधकों को बुलाते रहते हैं, है ना। संकेत भैया हैं और भी बहुत सारी, और हम साधन छोटे भाई, छोटे संकेत मुद्दों पर, भाई, हाँ आप सभी जिनको सुनेंगे आपको मेरे से ज्यादा अच्छी लगेंगे। और बिल्कुल यही ब्यूटी है। ये ठीक है भी है। हाँ, ये सही बात है एकदम। और सत्र हमारी तरफ से और आते रहेंगे, और सभी लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, है ना। एकदम। तो और नेट पे अब तो ये अच्छी बात हो गई, जो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने वाली एक बात हो गई है ना। तो कुछ पीछे नहीं जाता, सब बना ही रहता है। नमस्ते भैया जी। मुझे तो स्वयं में विश्वास वाला पार्ट आप जो समझाए ना, जी व्यवहारिक जीवन में स्वयं में कैसे अपन इस चीज को देख पाते हैं, तो वो पूरा सीक्वेंस बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ढंग से आप उसको रखे। खूब खूब सारा थैंक यू। और शालिनी दीदी को ये सारा इसको वो करने के लिए, संयोजन बढ़िया। संचालन के लिए खूब बढ़िया। धन्यवाद। देखिए राकेश भैया आग्रह कर रहे हैं एक दिन दोबारा आने का, तो आपको अभी से इनविटेशन है ना। और मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी कि हम अगला कौन सा बिंदु लेते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और उसमें आपका सहयोग चाहिए ही होगा। जी अमोल भाई, धर्मेंद्र भाई ने हैंड रेज किया है, जी बताएं अमोल भाई जी। हेलो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन के लिए। एंड बहुत सारी चीजें ऐसे एकदम से नई जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी पहले कि ऐसे भी देखा जा सकता है चीजों को, वैसे सुनने मिली। एंड बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फिलोसॉफी इन जनरल अगर समझनी है मुझे, और एंड फिर से पढ़नी है सो दैट मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, तो कहाँ पे मुझे ये पढ़ने मिलेगा या रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे? तो या शालिनी बहन इसको बता सकते हैं, लिंक वगैरह बिल्कुल भेज दें। बिल्कुल भैया, बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। यदि आप ग्रुप में, जनसंवाद ग्रुप में जुड़ गए, तो मैं आज पूरा एक मैसेज ड्राफ्ट कर दूंगी, जहां से आप अपनी यात्रा को शुरुआत कर सकते हैं और बार बार उन्हीं वीडियोस को देख करके जान सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो समूह है वहां पर भी जो शिविर होते हैं ना, उनकी जानकारियां पोस्ट होते रहती हैं, और हमारे ग्रुप में भी हम पोस्ट करते रहते हैं। तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, है ना। ओके। लिंक दिया है, आप जुड़ जाइए। और कोई भी सूचना आप किसी भी उद्बोधक प्रबोधक से मिलेंगे ना, आपको सब जोड़ी देंगे, है ना। तो ये ओके, बात है जी जी। थैंक यू। धर्मेंद्र भैया, उसके बाद फिर शायद कृष्णा भैया ने हैंड उठाया, और उसके बाद संध्या दीदी जी, एक एक करके।
हाँ दीदी जी नमस्कार। और अजय भैया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बढ़िया तरीके से दोबारा इन चीज़ों को रखा। आपसे मेरी मुलाकात ना शिविर में हुई थी, एक सप्ताह वाले शिविर में। ओके। उसके बाद अभी संजीव भाई जी का दोबारा से शिविर किया और मैं 3 महीने के लिए स्वीकृति दे के आया हूँ कि मुझे और आगे इस चीज़ को थोड़ा सा जानना है, समझना है। तो अगले वर्ष शायद 3 महीने के लिए भी हापुड़ हम जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग जो है ना इन चीज़ों को, हमारे जो जितने भी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, इनको शांत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज सौभाग्य से जो है छुट्टी भी थी, तो ये सदुपयोग हो गया मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। बहुत बढ़िया। बढ़िया जी। नेक्स्ट कृष्णा भैया ने शायद हाथ उठाया था। जी कृष्णा भैया। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। हाँ भैया, पूरा सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही समझ को बढ़ाने वाला था। और जो आपने टॉपिक भी दीदी ने रखा था वो काफ़ी समझने के लिए अच्छा है, क्योंकि ये तीनों का कंपैरिजन, और क्योंकि लोग उसी में थोड़ा उलझ जाते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में भी आपने उसको बहुत ही स्पष्टता से रखा। हालांकि थोड़ी समय की कमी तो लगी, और इसीलिए दोबारा सेशन की गुजारिश भी हो रही है। और फिर आपने जब स्वयं पे विश्वास पे भी बहुत ही अच्छे से मन, वृत्ति, बुद्धि, चित्त बुद्धि से कनेक्ट करके जब बताया, तो ये एक नए तरीके से उसको एक्सप्रेशन मिला, तो और स्पष्टता बढ़ी। भैया आपने एक अध्ययन के बारे में श्रवण शुक्ला जी का और ऐसे 4-5 नाम दिए थे, वो एकदम से स्पष्ट नहीं हो पाया था, तो वो क्या ऑफलाइन अध्ययन चल रहा है कहीं? नहीं, ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन, सारा ऑफलाइन चल रहा है। बट श्रवण शुक्ला जी का पूरा रिकॉर्डिंग ऑनलाइन हो रहा है ना। वो भी यदि इसी लिंक पर दीदी रख देंगी, बिल्कुल रख देंगे। सुनना चाहते हैं अभी 26 तारीख तक है, तो आप सुन पाएंगे उसको। हाँ बिल्कुल। और रिकॉर्डिंग है तो बाद तक भी आप सुनते रहिए आराम से। और मैं आज जितने भी मेरे ध्यान में जितने YouTube चैनल वगैरह हैं, आज आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि आप अन्य प्रबोधकों को भी सुने, है ना। और कई सारे लोगों के अलग अलग कंटेंट पे रिकॉर्डिंग है, तो इससे आपकी एक गति और बढ़ जाएगी। और एक और इंग्लिश में चल रहा है, अशोक गोपाला जी इंग्लिश में ले रहे हैं। हाँ है ना, वो बहुत कम होते हैं, है ना, वो अहमदाबाद में चल रहा है। उसका रिकॉर्डिंग नहीं है शायद। ऑफलाइन कहाँ चल रहे हैं और फर्दर कहाँ प्लान्ड है, ये थोड़ी सी सूचना समय पे मिल जाए। बिल्कुल मिल जाएगी। और jbconnect.info भी आप दे दें इनको, तो उसमें भी आप रजिस्टर कर लेंगे, तो आपके पास भी मोबाइल एक अनाउंसमेंट जो ग्रुप है ना, उसका लिंक डाल देंगे आप उसमें। उसके बाद वहां से ना अनाउंसमेंट जितने भी चीजें चल रही होती वो चलते हैं। आज मैं ये काम कर दूंगी, है ना, इस सत्र के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दीदी आपका और भैया का। धन्यवाद भैया। आखिरी स्वप्न भैया है या संध्या दीदी, जिन्होंने भी हाँ जी। स्वप्निल भाई भी ललितपुर से हैं और बढ़िया एक स्कूल चला रहे हैं। भैया नमस्कार, शालिनी दीदी नमस्कार। मैं अभी सुन रहा था, पूरा सेशन सुना। इस तरह से ऑनलाइन मिल जाना एकदम से वो और बढ़िया काम हो गया कि अभी हम 5 दिन पहले मिले और फिर एक और दिन हमें मिल गया। ऐसे मिलता जाएगा, एक दिन और बढ़ता जाएगा। सब जोश काफी बढ़ रहा है इस चीज के बारे में। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है कि घर की कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को होती है, वो एग्जिस्ट करती हैं। तो उनको ये लगता है कि नॉलेज नहीं होने की वजह से उन्हें नहीं है। आवाज कितनी है? ये कह रहे हैं जैसे कि क्या हो रहा है कि जैसे शिविर अटेंड करने की बात आती है, जहाँ 7 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे, तो वहां से बिल्कुल कंफर्म है बहुत नॉलेज गेन करेंगे, लाइफ में चेंजेस आएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करने में जो शुरुआती परेशानियां आती हैं, उसके बारे में एक आध बार आप बताइएगा कि कैसे कन्विंस कर। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई धर्म से अलग जा रहे हैं तो मतलब ये डिटैच हो रहे हैं। ये कहीं ऐसा नहीं हो कि ये उनको जबकि पता नहीं है कि ये तो हम जोड़ रहे हैं और उल्टा। हाँ, ये पहला दर्शन है जो परिवार में जीने की योग्यता से संपन्न कर रहा है मानव। अभी जो है नॉर्मली भौतिकवाद में भी परिवार में जीना नहीं बनता है, व्यक्तिवादी हो जाता है। और आदर्शवादी तो डिजाइन ही है कि भैया कैसे दूर जाया जाए, है ना। तो बड़ी आएगा उनको धीरे धीरे आपके कार्य व्यवहार से, विचारों से एक आश्वस्ति आने लगेगी, आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। उसमें कई बार ऐसा हो जाता है, हम जब तक दर्शन को पूरा नहीं समझे हैं ना, तो कुछ आदर्शवादी भौतिकवादी कुछ कल्पनाएं मिक्सिंग किया करते हैं, क्योंकि वो कंटेंट है ना सही पकड़ में नहीं आता है।
नहीं आता, सही बात। हाँ वो तो अभी शुरुआती है, एकदम इनिशियल। हाँ, तो उसको कंटेंट को आप पूरा सुन लीजिए और जैसी अभी यथास्थिति है वैसा एक बढ़िया आचरण तो प्रस्तुत ही करते रहिए, है ना। और स्वप्निल भाई ने ऑलरेडी मन बना लिया है 1 हफ्ते का हाँ करने का, इतना तो कर ही चुके हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ, आप 58 हो गए हैं। संगीता दीदी आपके उद्गार को आखिरी में सुन लेते हैं, है ना। जो इतने मैंने कम से कम 4 पेजेस के नोट्स लिए हैं, शायद उससे अधिक लिए हैं, है ना। जो बड़ी जबरदस्त बात है कि अधिक विकसित का प्रमाण क्या है ना, शिकायत वाले मोड से बाहर आने की योग्यता से संपन्न करने वाला ये दर्शन जो है, नालायक को लायक बना देने वाला है। जिसमें पात्रता नहीं है उसको पात्रता, है ना, उपलब्ध करा देने वाला। वस्तु तो खैर जबरदस्त है ही, है ना, वस्तु तो है ही, न्याय धर्म सत्य की जो स्पष्ट समझ के रूप में वस्तु तो है ही दर्शन में। तो ये बहुत जबरदस्त बात है। और गुरु उस दिन पर्व मनाता है जिस दिन शिष्य गुरु हो जाए। तो परंपरा में प्रमाण को देखने की बात, व्यवस्था का एक चित्रण दिया है कि कैसे जियोगे। इसी सब में ये जो भौतिकवाद से और आदर्शवाद से जो कल्पनाएं आई हैं और जिसके आधार पर हमने व्यवस्था खड़ी करी है, इसी में जीते हुए हम कहीं नहीं पहुंच जाएंगे। तो व्यवस्था का भी चित्रण बाबा जी ने दिया है। कंटेंट जबरदस्त है ना। और ये जो जन संवाद ग्रुप है, चूंकि आज बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं और हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, करीब 2.5-3 महीने की एक जर्नी है। 80 एक सत्र कर चुके हैं, मैंने 60 एक सत्र जीवन निदय पुस्तक का पठन करते हुए किया है। और उसके बाद आज 20वां सत्र होगा। हम लोग एक ऑनलाइन परिचय शिविर रख रहे थे जिसमें लोग जुड़ रहे थे यहाँ से और बाहर से भी। यही व्यवहारात्मक जनवाद करके एक पुस्तक है। इसमें बहुत सारे मुद्दे बाबा जी ने कहा है जन चर्चा के लिए। दर्शन का कंटेंट पढ़ना बिल्कुल डेफिनेटली बहुत आवश्यक, और अध्ययन के लिए आपको बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी। ये जो प्लेटफॉर्म है जहां हम जो हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों गड़बड़ हो रही है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस प्रस्ताव के साथ हम जन संवाद के लिए जुड़ते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अधिक से अधिक जुड़ें और बाकी वस्तुएं हम आपको उपलब्ध कराते जाएंगे। चैनल्स के माध्यम से आप देख लीजिएगा, जहां जहां आपको जो जो लगे कि अब मुझे ये सुनना अच्छा लग रहा है तो उसको सुनिए, है ना। यहाँ से समझ में आ रहा है उसको समझिए, भरिए अपने आप को थोड़ा, है ना। जो खाली स्थान है वो भरिए। न्याय धर्म सत्य भी खाली पड़ा है वो जगह। ठीक है, संगीता दीदी आपके उद्गार अंत में सुनते हैं और फिर आज की सभा को विसर्जित करते हैं जी। अजय भाई नमस्कार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया था। और मुझे खुद को ऐसा लगा कि अब इस अध्ययन में और ज्यादा डीप में जाकर के अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ये अपने आप के लिए ही समाधान है। जो समस्याएं जो बाहर दिखती है वो समाधान अपने अंदर मिल जाता है इसमें, जहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ रहते हुए सबके साथ में कर सकते हैं। और अपने जो साथ में रह रहे हैं उनको भी हम जहाँ पे है उससे आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अजय भाई। शालिनी दीदी थैंक यू, सभी को धन्यवाद। बिल्कुल, आपका भी संगीता में धन्यवाद हमारे से काफी सूरत की हैं जी। और हम लोग लगभग 20-25 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो बहुत ही बढ़िया संगीता, और बढ़िया। बहुत निष्ठा से शायद शालिनी जी के ग्रुप में जुड़ी हुई भी हैं जी सुनीता दीदी के साथ भी, है ना। बहुत बढ़िया। जी 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 जी। आखिरी में हमारे माता पिता ने शायद हैंड रेज किया, उनको भी मुझे लगता है सुन लेते हैं जी। मम्मी पापा या बहन में से कोई सुन रहे हैं जी? हाँ जी, पिताजी हैं। नमस्कार सभी को नमस्कार जी। आपकी वाणी सुन करके और आपका ज्ञान, आप मतलब किस गहराई से बोल रहे थे, इस चीज का मैंने अनुभव किया और बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरीके से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, कबीरदास जी की वाणी को कि जो घर बारे अपना चले हमारे संग, तो ये चीज तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया लगी हमें, क्योंकि मैं भी अध्ययन से काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने इस चीज को समझ पाया जी। और बहुत ही अच्छा आपने कनेक्ट किया है। और बाबा जी की जो बहुत मुहिम पॉइंट्स थे, उनको किस तरीके से लोग डिसकनेक्ट कर देते हैं, भौतिकवाद में चले जाते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना है, इसका जो तरीका आपने बताया वो सबसे बेस्ट रहा। इसलिए आपको विशेष धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया।
बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद पिताजी। पिताजी भी अध्ययन से जुड़ गए हैं। ये आपका अद्भुत है। मैं देखता हूँ आपके एक आध मैंने देखी थी रिकॉर्डिंग, उसमें सभी लोग घर के लोग है ना, हाँ। बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। जी 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 जी, बढ़िया, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, है ना। भैया आपका विशेष धन्यवाद, और बाबा जी की तो ये महिमा है कि आज हम यहाँ बैठे हैं सब साथ में, कहाँ से, है ना। विचार है, सत्य है, जो हमें एक सूत्रित कर सकता है, उससे कम में काम नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो, सभी को हरिहर। मिलते हैं सोमवार को सुबह 7:30 बजे। बढ़िया, शानदार। अरे हरिहर।